शुरू कर दो। अभी साइंस स्टार्ट हुई है, बहुत एनर्जी है हम लोगों के पास। छोटी छोटी आज की क्लास बेसिक की क्लास है, आज पहली 3 क्लास है बेसिक्स खत्म हो जाएंगे और कल की क्लास से भैया इंटरेस्टिंग से चीजें आ जाएंगी। मोल कॉन्सेप्ट कल खुल के बाहर आएगा, कल से क्लास में मोल कॉन्सेप्ट बाहर आ जाएगा। आज की क्लास तक सिर्फ बेसिक चल रहा है। आज हम लोग बेसिक मैथ्स बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। आज की क्लास लास्ट क्लास है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बोले जाएंगे, या बोल सकते हैं केमिस्ट्री छोड़ के मैथ सिखाई जाएगी आज की क्लास में। लेकिन हाँ, काम का है, ठीक है यार। पोल वाले में थोड़ी दिक्कत हुई है, लास्ट टाइम मैंने कंप्लेन करी है। पोल को थोड़ा सा भी हॉल्ट पे रखा है हम लोगों ने, पोल में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम यहां से ही देख लेंगे, हम यहां से ही डिसाइड कर लेंगे। ओके चलो, यस सर। चलो मैं लास्ट क्लास को याद दिला दूं, फटाफट याद करो। तो मैंने सिंपल सा सबसे बेसिक सा स्टार्ट किया था मैटर से। फिर से भैया फास्ट अपने पास रिवीजन करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर मैं बात करूं फिजिकल क्लासिफिकेशन की, तो पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड था, सॉलिड था, फिर लिक्विड था, फिर क्या था, गैस था, सॉलिड था, लिक्विड था और फिर क्या था, गैस था। केमिकल क्लासिफिकेशन में बात करूंगा तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या था, तो सर एक प्योर सब्सटेंस था, एक प्योर सब्सटेंस था। फिर क्या होता है, मिक्सचर होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, फिर क्या होता है, मिक्सचर होता है। फिर प्योर सब्सटेंस को तोड़ा हम लोगों ने 2 पार्ट में, एलिमेंट्स होते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, कंपाउंड्स हो जाते हैं। एलिमेंट्स होते हैं फिर क्या हो जाते हैं, कंपाउंड्स हो जाते हैं। मिक्सचर को तोड़ा तो हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिल गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिल गया। अरे भैया याद आ रहा है क्या, ये सब चीजें हमने फिनिश कर रखी है पहली क्लास में ये फिनिश कर रखा है। फिर हम लोग आ गए थे कि सर एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस देखना था। सर एटम और मॉलिक्यूल देखा था, एटम अकेला लिखा है, अकेला होगा तो एटम। मॉलिक्यूल 2 टाइप का, सर एक क्या था, होमो एटॉमिक, एक क्या था, होमो एटॉमिक और एक क्या था, हेट्रो एटॉमिक। बेटा जो पढ़ा है ना विद इन सेकंड रिवाइज करने की कोशिश करो, जो पढ़ा है तुमने ना विद इन सेकंड रिवाइज करने की कोशिश करो, विद इन सेकंड, ताकि ना चीजें पता चल जाए। होमो एटॉमिक बताएगा, अब बता ट्रू और फॉल्स, ये मैंने सही लिखा या गलत, मुझे बताने वाला देखते मेरे अर्जुना मुझे क्लियर करते या नहीं। मैं देखना मैं होमो एटॉमिक ट्रू लिख रहा हूं या फॉल्स लिख रहा हूं। ये होमो एटॉमिक है क्या, ये होमो एटॉमिक है क्या भैया, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। ये होमो एटॉमिक सही लिखा है क्या, सही लिखा है क्या, सही लिखा है क्या भैया? जिसका पहला लेक्चर बाकी है भाई, तेरे पास ऑप्शन है यार, रिकॉर्डेड इतनी, अब पिछले हफ्ते तो 2 ही क्लास हुई है, जल्दी। ये होमो एटॉमिक है क्या? नहीं सर, ये होमो एटॉमिक नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसमें 2 अलग अलग टाइप के एटम है। ये किसका है, ये हेट्रो एटॉमिक का एग्जांपल है। होमो एटॉमिक का एग्जांपल सर मुझे बताओगे, अब बताओ कि ये सही लिखा है क्या? सर सल्फर S8 लिखा है, ये होमो एटॉमिक है क्या, ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताओ, जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताओ। सर कौन सा है ये होमो एटॉमिक, कौन सा है, ट्रू है या फॉल्स है? देख लो अपने पास जल्दी से जल्दी, क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स है? ये वाला ट्रू है या फॉल्स है? ये सही है या गलत है? मुझे आंसर चाहिए। ये ट्रू है, यस सर ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि सर 8 एटम है, लेकिन 8 के 8 क्या है, 8 के 8 सल्फर के हैं, तो सर ये क्या होगा, होमो एटॉमिक। और यहीं पे एक बात हमने करी थी, यहीं पे हमने एक बात बताई थी कि सर एटॉमिसिटी होती है। अरे वीक के बाद आए हो, मंडे अब सर आज पहले मतलब 1 हफ्ते बाद आ रहे हो, तो भैया कुछ रिवाइज कर लेते हैं। एटॉमिसिटी क्या होती है कि सर एटॉमिसिटी यहां पे सल्फर के कितनी है 8, यहां हाइड्रोजन के कितनी है 2, ऑक्सीजन के कितनी है 1। एटॉमिसिटी की बात करी थी। मुझे एक फॉर्मूला लिखा गया था, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था भाई साहब, मुझे एक फॉर्मूला बताया गया था। मुझे अर्जुना सारे के सारे मुझे एक बार बताओगे, मॉलिक्यूल और एटम को, मॉलिक्यूल से एटम जाना हो, मॉलिक्यूल से एटम जाना हो या एटम से मॉलिक्यूल जाना हो, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, यहां बताओगे? मुझे बस इतना बता दो, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? अगर मॉलिक्यूल से एटम निकालना है, मुझे बस इतना बता दो, मॉलिक्यूल से एटम निकालना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं? जल्दी जल्दी। अरे सर कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, चैट आप ही के लिए है, अभी आपके लिए, जब पढ़ाऊंगा तब नहीं यूज करना है, अभी आप ही को यूज करना है। क्या होगा? अरे गुड, मल्टीप्लाई करना है। एटॉमिसिटी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
अच्छा उल्टा होगा तो क्या होगा भाई साहब, जल्दी बताएगा क्या? एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है। उल्टा चलूंगा तो एटम से मॉलिक्यूल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एटम से मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करूंगा किससे? एटॉमिसिटी से। सर इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने, तो ये फॉर्मूला भी हमने कर रखा है। वेरी गुड। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे अर्जुनास, सारे के सारे अर्जुनास, ठीक है, ये सारे के सारे डिवाइड मल्टीप्लाई सीख लिया था। फिर हम लोग कहां आ गए थे कि सर किसी एटम के पास जाते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। एक होता है मास नंबर, मास नंबर क्या होता है सर? ये अपने पास जेड होता है, सर ये नंबर, ये क्या हो जाता है सर? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। सर एटॉमिक नंबर और मास नंबर फ्रैक्शन में आ सकता है क्या? स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी जल्दी बताओ। सर एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैन बी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या? सर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? अगर मैं बोल रहा हूं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फ्रैक्शन हो सकते हैं क्या? ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी जल्दी आंसर बताओ। फॉल्स है ना? क्यों? कि सर ये कभी फ्रैक्शन में हो नहीं सकते। अरे फ्रैक्शन में क्लोरीन का आता है, लेकिन वो क्लोरीन का कुछ और है। एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का नंबर, न्यूट्रॉन्स का नंबर ऑलवेज क्या रहता है? होल नंबर रहता है। सर एटॉमिक नंबर, मास नंबर ऑलवेज क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। कभी गलती से भी निगेटिव नहीं होगा, कभी गलती से भी निगेटिव फ्रैक्शन नहीं होगा। पक्का हो जाएगा भैया। देख लो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का नंबर, ये क्वेश्चंस अपने को डीपीपी में मिलेंगे, नीट में मिलेगा, ध्यान से देख लो। श्योर हो? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल का मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, या फिर जो अकेला खड़ा होता है, आइसोलेटेड है, किसी से बॉन्ड नहीं बना के बैठा, उस केस में मुझे बताओगे ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये स्टेटमेंट सही है क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सही है क्या? सर ट्रू, ट्रू या फॉल्स है बोलोगे। अगर कोई चार्ज नहीं है किसी के ऊपर, किसी के ऊपर चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं क्या? देख लो क्या होगा। ये ट्रू है? यस सर ट्रू है। सर अगर किसी के ऊपर चार्ज नहीं है तो उसका जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव होगा। लेकिन सर इन केस ऑफ चार्ज एटम में देखोगे सर यही तो कहानी शुरुआत हुई है। और ध्यान से देखो, जिन लोगों ने डीपीपी किया होगा उनको रियलाइज हो रहा होगा। सर ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चार्ज एटम को देखोगे तो दो पार्ट्स में तोड़ता हूं मैं, एक को बोलता हूं कटायन और एक को बोलता हूं एनायन। अरे भैया कटायन को, कटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अरे क्यों पॉजिटिव चार्ज हो रहा है? बिकॉज ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहां पे निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहां इलेक्ट्रॉन गेन होगा। सर यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग। क्या करेंगे? प्रोटॉन में से चार्ज माइनस कर दीजिए, प्रोटॉन में से चार्ज माइनस कर दीजिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन चला गया, आपका इलेक्ट्रॉन जा चुका है। क्या करोगे? माइनस करोगे। लेकिन भैया ये देख लो, अरे मुझे बताओगे सर यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होगा? प्रोटॉन प्लस चार्ज का मॉड लगा सकता हूं, चार्ज का मॉड लगा सकता हूं। एक लाइन लिखना चाहता हूं, मुझे बताना एक बार ध्यान से, मुझे एक बात ध्यान से बताना। सर यहां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेस देन प्रोटॉन होगा और यहां इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन होगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? यहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होगा और यहां इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन होगा। भैया देख लो, जल्दी जल्दी बताओ सही है या गलत है? सही है गलत है? इसका बताओ। ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये जो लाइन लिखी है, ये सही है या गलत है? कुछ दिक्कत है क्या इसमें? कुछ दिक्कत है क्या इसमें?
पक्का सर, अगर नोट्स में आपको चाहो तो ये पॉइंट ऐड कर देना, क्योंकि एग्जाम हॉल में कुछ भी पूछा जा सकता है। कैटायन का मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, एनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से। तो भैया यही छोटी छोटी चीजें हमने कर ली थी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स काउंट किया था सर सेकंड क्लास के अंदर, नीट 2020 का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था, वो भी चुटकी बजाते हुए। आपने शायद न्यूमेरिकल्स, भैया 2 कॉपी बन रही है नहीं बन रही सब लोगों की? मैं किस दिन, अभी जैसे ही वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा 2 कॉपी रूल चेक करना शुरू करूंगा। एक कॉपी जो क्लास में साथ साथ लिखनी है, एक कॉपी में जिसमें न्यूमेरिकल्स रफ करने हैं, क्वेश्चंस डीपीपी अटेम्प्ट करना है, और एक कॉपी अपने पास सुंदर से सजा लीजिए, सुंदर से रख लीजिए अपने पास। हो जाएगा ना भैया? कितने लोग फटाफट बताओ 2 कॉपी का रूल कौन कौन फॉलो कर रहा है? जल्दी से जल्दी भैया। 2 कॉपी फर्स्ट क्लास याद करो, 2 कॉपी आपने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस तोड़ना मत भैया। पहले बता रहा हूं, प्रॉमिस तोड़ना नहीं है, छोटे भाई बहन दोनों को बोल रहा हूं। एग्जाम स्कूल के साथ साथ स्कूल भी चलेगा, एग्जाम भी चलेगा, नीट एग्जाम भी फोड़ेंगे और रैंक भी देंगे। 2 कॉपी हमें फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि सर उसमें एक क्लास में ऑब्वियस है, आप जो एक बार लिखोगे आपको याद नहीं होगा। मेरे से पूछोगे ना 11th क्लास को मैं क्यों बोलता हूं 2 कॉपी, इसके पीछे का एक रीजन है। एक, आपको स्कूल की एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाती है क्योंकि आप बेसिक डेफिनेशन लिखते हो अच्छे से। दूसरा, आपसे जब भी कोई बोलेगा तो आपको पता होता है कि हाँ यार मुझे ना दोबारा रिवाइज हो जाएगा, अभी आपका टाइम है, कर लो, नहीं तो सर आपको बहुत पछताना पड़ेगा। ध्यान देना अपने पास, ये ध्यान देना। चलो बहुत बढ़िया, जो लोग फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोग आ गए थे क्लास में हमने पढ़ा था कि सर एक आइसोटोप्स होता है, आइसोटोप्स होता है जिसके अंदर सर एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर। सर इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ये डेफिनेशन सर 9th वाला बच्चा भी बोल रहा था, लेकिन आपने एक चीज और पढ़ी कि सर इसमें क्या होता है, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या रहे, प्रोटॉन्स रहे बट डिफरेंट नंबर ऑफ, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहे बट डिफरेंट नंबर ऑफ क्या रहे सर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। सर आइसोटोप्स में एक ही बंदा, कार्बन है ये 6 है 12 हो गया, कार्बन है 6 है 13 हो गया, कार्बन है 6 और 14 हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं सर? एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन बोल देते हैं। कार्बन के आइसोटोप्स याद करो, न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं, प्रोटॉन क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्रोटॉन क्या रहेगा? सेम रहेगा। ध्यान से देख लेना, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या रहेगा? न्यूट्रॉन्स। फिर यहां लड़ाई शुरू हुई, एवरेज भैया, एवरेज एटॉमिक मास का एक कॉन्सेप्ट लेके आए। हमें पता चल गया कि यार ये बोल रहा है कार्बन कि मेरा मास 12 है, ये बोल रहा है 13 है, ये बोल रहा है 14 है। अब 3 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसी जगह पे कॉन्सेप्ट क्या आया सर, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। भैया इसी को आम बोला था हम लोगों ने कि एवरेज एटॉमिक मास क्या है? आम है। और आम कैसे निकाला जाता है? ये खाने वाला आम नहीं है, ये कैसे निकाला जाता है? तो सर आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस, इनटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अरे सर यही तो फॉर्मूला था, यही तो फॉर्मूला था जो हम लोगों ने यूज किया था लास्ट क्लास में। सारे के सारे यही तो फॉर्मूले थे एवरेज एटॉमिक मास का। याद आ रहा है? अरे आम का फॉर्मूला याद आ रहा है भाई साहब? आइसोटोप्स का फॉर्मूला याद आ गया? ध्यान से देख लो अपने पास, आइसोटोप्स का फॉर्मूला याद आ गया। सर एवरेज एटॉमिक, याद रखना फ्रैक्शन में मास तभी आता है जब वो क्या हो जाए? एवरेज लिया जाए। अदरवाइज एटॉमिक नंबर, मास नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं आता, हमेशा सिग्मा का मतलब भाई लास्ट क्लास से बता चुका हूं यार, न्यूमेरिकल्स भी करा चुका हूं इसके ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ओके बहुत बढ़िया, यहां तक लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, इसके ऊपर की सारी कहानी कर ली थी। कुछ लोगों के मन में था कि सर और भी कुछ चीजें बता दो, आइसोटोप्स के बारे में बता दिया आपने। बेटा मुझे तो अभी आइसोटोप्स ही बताना था, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने बोला सर कुछ और ऐड कर दो, तो चलो 1-2 चीजें और बता देता हूं, 1-2 चीजें और बता देता हूं। भैया परसेंटेज अबंडेंस आपको निकालना नहीं होता, दिया होता है, या एग्जाम हॉल में बाकी चीजें दी होंगी तो आपको ऐड करने का, समेशन का मतलब ऐड करना होता है।
ऐड करते चले जाओ। याद करो हम लोगों लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला ऐसे किया था ना कि भैया x है, x के 3 आइसोटोप्स हैं, मान लो x के 3 आइसोटोप्स हैं, x का p है, x का q है, x का r है, इसका परसेंटेज अबंडेंस 40 है, इसका परसेंटेज 10 है, इसका 50 है। क्या होगा, कैसे निकालूंगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x? तो क्या करते थे, याद करो क्या करते थे, अरे भैया क्या करते थे, तो ये रहा, p को किससे मल्टीप्लाई कर दो 40 से, q को किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, r को किससे मल्टीप्लाई कर दो 50 से। सर परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है 100 करना है, आम आ जाएगा, आम निकल जाएगा। अरे जितना निकल के आए जो भी आए, ये तो सब याद दिला रहा हूं पीछे ही कहानी को। अब शुरू करते हैं सर, अब शुरू करते हैं, ठीक है, अब शुरू करते हैं। आइसोटोप्स क्योंकि ऑब्वियस है ना, दुनिया में एग्जिस्ट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अब तुम ही सोचो ना, आज की क्लास में सोचो ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, मैं एज ए टीचर क्या मान के चल रहा हूं कि सारे बच्चे आए होंगे तो पढ़ के आए होंगे, आइडियल कंडीशन तो यही मान के चल रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे पढ़ के आए होंगे जिनको देख के याद आ रहा होगा, कुछ एकदम पढ़ के आए होंगे, और कुछ क्या हो रहे होंगे कि अरे ठीक है पढ़ाने दो, टीचर ही है, कुछ देख लेंगे और क्या, यही चल रहा होगा। 3 टाइप के तो यही होगा आइसोटोप्स। भैया सबका टीचर सेम है बट सबका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, इसी को तो क्या बोलोगे, आइसोटोप्स बोलोगे ना। तो एग्जैक्टली आइसोटोप्स एग्जिस्ट करने का रीजन ये होता है, अब जैसे क्या होता है, ग्रेफाइट अलग एग्जिस्ट करेगा, डायमंड अलग एग्जिस्ट करेगा, तो यही सब हो रहा होता है पक्का। तो टीचर सेम रहता है लेकिन हाँ मार्क्स अलग अलग आ जाते हैं, उसी क्लास में कोई टॉपर हो जाता है, कोई पीछे चला जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां पे हम लोग बेसिक बात कर रहे थे। और मैंने आपको बोला था 1 to 20 तक का, 1 to 20 तक का आप सब लोग, 1 to 20 तक का आप सब लोग क्या करने वाले हो सर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करके आने वाले। ओके चलो अब बात करते हैं आज की बात। आज मैं कुछ चीजें लेके आया हूं क्योंकि अब कुछ लोगों ने बोला है, तो मैं आइसो वर्ड, केमिस्ट्री में जब भी आइसो वर्ड यूज किया जाए, आइसो मींस क्या होता है सेम, आइसो मींस क्या हो जाएगा सेम, या फिर क्या बोल देते हैं इक्वल। क्योंकि आप जब भी जाओगे आपको वर्ड मिलेगा केमिस्ट्री में, आइसो मतलब क्या हो जाएगा डीपीपी, भाई थोड़ा सर्च कर लेना, बगल में ही दिया जाता है, क्लास के बगल में ही होता है। मैं ये बोल रहा हूं कि आइसो का मतलब क्या होता है सेम और इक्वल होता है। भाई लिखने की जरूरत अभी नहीं है, 2 कॉपी रूल में आप सेकंड कॉपी में ये लिखना है, आराम से लिखना। आइसो का मतलब सेम, किसके आगे लगेगा, किसकी क्या वैल्यू हो जाएगी ध्यान देना, किसकी क्या वैल्यू हो जाएगी ध्यान देना। पहला आइसो हमने पढ़ा, हम लोग क्या लिख देते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब भैया अब देख लो आप, सर ये बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। ठीक है भाई, ये तुम्हें बचपन से पढ़ाया गया, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको याद मत करो, लेकिन हाँ भैया इसको जरूरी नहीं है कि यही मेजर फॉर्मूला है। अब आप 11th में आ चुके हो तो इसको याद ये रखना है, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है सेम नंबर ऑफ क्या हो जाता है प्रोटॉन्स हो जाता है, सेम नंबर ऑफ क्या हो जाता है प्रोटॉन्स हो जाता है, और डिफरेंट नंबर ऑफ क्या हो जाता है न्यूट्रॉन्स हो जाता है, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या हो जाता है न्यूट्रॉन्स हो जाता है। सर देख लेना, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या हो जाता है न्यूट्रॉन्स हो जाता है। इसी का जुड़वा भाई देखोगे, इसी का जुड़वा भाई देखोगे तो उसको क्या बोल देते हैं आइसोबार्स बोल देते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार मतलब क्या हो जाएगा सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सर सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सर एग्जाम हॉल में जरूरी नहीं कि जो 9th में पढ़ा है वही डेफिनेशन है, जो 9th में पढ़ा है वही डेफिनेशन है। ये देख ले भाई, आइसोबार्स को मैं एक लाइन लिख रहा हूं, सेम नंबर ऑफ, सर मास नंबर को क्या बोलते हैं याद करो, डेफिनेशन में लिखवाया गया था सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन प्लस नंबर न्यूट्रॉन सेम होगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यू प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होगा प्रोटॉन्स। देख मैंने क्या बोला, यहां देख तुझसे क्वेश्चन ये सब पूछेगा, तुझसे क्वेश्चन ये पूछेगा, एनसीईआरटी या कहीं पढ़ेगा ना, जब नीट में जाएगा तो ये पूछेगा। आप सर ये 10th क्लास 9th क्लास में बैठे हुए हो, एटॉमिक नंबर को क्या बोलते थे प्रोटॉन्स, और मास नंबर को क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर यही तो था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो भैया याद रखना एग्जाम हॉल में। अब सर ना गेम किस बात का होता है, आप जब अभी डीपीपी अटेम्प्ट कर रहे होगे आप लोग, तो आपको पता चला होगा कि पढ़ना अलग है, क्वेश्चन पूछा अलग तरीके से जाता है, पढ़ाना अलग है। अरे सर आपने ऐसे ऐसे पढ़ा दिया, लेकिन जब क्वेश्चन पूछने की बारी आएगी एटॉमिक नंबर याद नहीं आएगा, मास नंबर याद नहीं आएगा, फिर अलग अलग दिक्कत हो जाएगी। फिर
फिर तीसरा, तीसरा देखो इसको। अब देखना अपने पास, अब आइसो का मतलब बताता हूं। एक होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब क्या हो जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाए। ध्यान से देखना सर, कुछ लोग क्या करते हैं गलती से, न्यूक्लियॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल नहीं होते। ध्यान से सुन लो, आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है, जहां पे न्यूट्रॉन्स इक्वल हो जाए। सर आइसो बार्स में न्यूक्लियॉन्स इक्वल होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब जो न्यूक्लियस में रहते हैं, जो न्यूक्लियस में इक्वल है उसको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। जहां सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन इक्वल है उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोल देंगे। अरे सर आइसो अपने पास किसने बोला, सर अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो उस केस में, इलेक्ट्रॉन इक्वल है उस केस में, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो उस केस में उसका नाम क्या रख देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रख देते हैं। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो उसका नाम क्या रख देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अरे लिख मत भाई, अरे लिख मत भाई, रुक जा। हाँ भाई, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस में रहने वाले। कहां हो यार, रिवाइज करो भाई, पहले दिन बात करी है। इलेक्ट्रॉन घर के बाहर रहता है इसलिए उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका मास इतना कम होता है। याद करो, इलेक्ट्रॉन के आने जाने से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भैया हिलते नहीं है, अगर हिल गए ना तो पूरी दुनिया हिला देंगे। उसी को एटॉमिक बॉम्ब बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। याद करो अपने पास, याद कर लो, ठीक है। ये अरे एक दिन में नहीं याद होगा, आज जाके घर पे लिखोगे, फिर एक बार देखोगे, 3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, तब करते ही रहना, ठीक है, अपने पास करते ही रहना। आइसोटोन्स मतलब न्यूट्रॉन सेम हो गया। न्यूट्रॉन्स जहां इक्वल हो गए, जहां जिसके न्यूट्रॉन्स इक्वल हो गए, उसी में अपने पास क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स। ओके अच्छा, किसने बोला इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो गए, तो भैया इलेक्ट्रॉन्स जहां इक्वल हुए उसको क्या नाम रख देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जहां इलेक्ट्रॉन इक्वल हुआ वहां आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फिर किसी ने बोला कि सर एक दो वर्ड ऐसे बड़े बड़े से दिखते हैं, किसी ने बोल दिया सर आइसो डायाफर्स कितने क्या होते। अरे कुछ नहीं, आइसो डायाफर्स क्या हो जाते, जहां पे सर क्या हो जाए, सेम नंबर ऑफ या सेम p माइनस n हो जाए, सेम डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ऐसे लिख दो, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, इसके आगे लगा दो। मतलब जहां पे, अब ये सब चीजें पूरा डिटेल में कहां पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पूरे डिटेल में कहां पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एग्जांपल्स भी करेंगे। सर एक लास्ट चीज, अगर किसी ने बोल दिया आइसोस्टर्स कितने होंगे, आइसोस्टर्स किसको बोलते हैं, तो यहां याद रखिएगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम एटॉमिसिटी। बस ये 6 वर्ड ध्यान रखिए। इसमें से अभी आपके इस चैप्टर में काम का सिर्फ एक ही था, लेकिन हाँ मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि कुछ लोगों को रहता है अरे सर आपने ये छोड़ दिया। ये देख लो, आइसोटोप्स आपके काम का है, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडायफर, आइसोस्टर, ये सारा कुछ आपको दोबारा मिलेगा कहां पे, जब हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे फिर मिलेगा भाई, अभी बस सुन ले कहानी। पहले बोलते हो सर ये बता दो, फिर बोलते हो रिपीट करो। अरे रुक जाओ, मैंने क्या बोला, अभी बस इतना जान जाओ कि भैया ये मीनिंग ये होता है। ये दो तो तुम 9th में ही पढ़ चुके हो। न्यूट्रॉन्स इक्वल होंगे तो उसका नाम क्या रख देंगे, आइसोटोन्स। इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे तो उसका नाम क्या रख देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोडायफर्स मतलब प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन। भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो गैप है, जो गैप न्यूट्रॉन्स, ये p माइनस n यही बोलते हैं ना शायद, गैप को ही बोलते हैं। किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो, तो भैया क्या कर रहे हो, गैप निकाल रहे हो, तो सेम डिफरेंस को क्या बोल देंगे, आइसोडायफर्स। जहां पे भी आइसोडायफर्स मतलब जहां डिफरेंस सेम आए, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन का डिफरेंस क्या है, सेम आए, उसी को क्या बोलेंगे अपने पास, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन को क्या आ जाएगा, उसको आइसोडायफर्स बोल देंगे, जहां पे सेम डिफरेंस आए। आइसोस्टर्स मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है और एटॉमिसिटी भी सेम हो, आइसोस्टर्स और आइसोडायफर्स, ठीक है। आइसोडायफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ये हो जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई बाउंस तो होगा ना, क्योंकि तू कमेंट कर रहा है, पढ़ेगा तब तो कमेंट नहीं करेगा ना, सुनेगा कहानी को भाई, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, पढ़ने आए हैं, नीट का एग्जाम देने आए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा यार, थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ चलो, हाँ बेसिक ही चल रहा है, तभी बेसिक में ये हाल है। कल से तो मोल शुरू हो जाएगा, फिर बोलोगे स्लो स्लो स्लो, ठीक है।
हाँ एग्जाम्पल दे देता हूं भाई, एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है ना, कोशिश करते। एटॉमिसिटी कोई पूछ रहा है कि सर एटॉमिसिटी क्या होती है, हे भगवान, चलो कोई बात नहीं, हमारा क्या है, CO2 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 3 होगी। एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन का एटम, एक कार्बन का एटम, 2 ऑक्सीजन का एटम, एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर किसने बोल दिया कि सर N2O है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, N2O है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, अगेन 3 होगी। N2 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, अगेन 3 होगी। सर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर याद है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये मत बोलना कि सर मुझे याद ही नहीं है, कार्बन को भैया आपको पहले दिन ही लिस्ट दे दी थी मैंने, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना होगा 6, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6, तो कार्बन के अंदर नेचुरली पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। ऑक्सीजन के अंदर अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो तो ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं 8 होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 16, अब 22। इतने इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर है, CO2 के अंदर है। कार्बन के अंदर भाई अब ये मत बोलना कि सर कार्बन का एटॉमिक नंबर याद नहीं है, भैया साइड हो जाइए। अगर आपको पहले दिन का होमवर्क नहीं याद आ रहा है, 1 हफ्ता हो चुका है, पहले दिन वेडनेसडे को दिया था कार्बन का एटॉमिक नंबर, सबका मास नंबर याद करने के लिए, आपको ये बोल दे कि सर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का कैसे आ रहा है, तो भैया आप बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, आप आराम से एंजॉय कीजिए। फिर पढ़ के नहीं आइएगा तो अभी तो शुरुआत हुई है, दूसरी तीसरी क्लास है, अभी ये हालत है, 10 दिन बाद तो पता चला उड़ रहे हो, ठीक है। पहले बता रहा हूं, जितने लोगों को लगता है भैया साइंस लिया है, मजाक मत करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये देखो नाइट्रोजन में कितना होता है 7 × 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया अगेन 8, सर 14 + 8 कितना आ जाएगा 22। इनका इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल है, इनका एटॉमिसिटी भी इक्वल है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये क्या है, आइसोस्टर्स हैं। आइसोस्टर्स किसको बोलते हैं, आइसोस्टर्स किसको बोलते हैं, ये आइसोस्टर्स हैं। आइसोस्टर्स मतलब जिसकी एटॉमिसिटी भी सेम हो, जिसका इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, उसको क्या बोल देंगे, आइसोस्टर्स बोल देंगे, आइसोस्टर्स बोल देंगे, हो जाएगा पक्का। हाँ भैया आइसोबार्स भी रिपीट कर देता हूं, 9th नहीं पढ़ के आए तो कोई बात नहीं, हमारी गलती है भाई, तुम नहीं पढ़ के आए हमारी गलती, हम सही करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। देख लो भाई आइसो, सबका एग्जांपल दे देता हूं, काहे का मन में रहेगा कि नहीं सर आपने एग्जांपल नहीं दिए। ये देख लो आइसोस्टर्स का एग्जांपल हो गया। ये देखना अपने पास, जिन लोगों को लगता हो भाई साहब ये देख लो, साइनाइड है CN- दिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है CN- दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर ऐसा कर देता हूं यार रुक जाओ, N2 दिया है। ये देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कार्बन के कितने होते हैं 6, नाइट्रोजन के कितने होते हैं 7, और ये -1 चार्ज कब आता है, कटायन है या एनायन है, कटायन है या एनायन है भाई, कटायन है या एनायन है, ध्यान से देख ले भाई, कटायन है या एनायन है, एनायन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए सर 7 + 6 + 1 14 हो गया, 7 + 6 + 14 हो गया, तो ये क्या हो गया, हो जाएगा। अब देखना इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सर नाइट्रोजन के 7 है × 2 कितने हो गए 14 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स 14, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स 14 है। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है भाई साहब, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी है 2 है, इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी है, इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी है, सर इसकी भी एटॉमिसिटी 2 है। तो ये दोनों के दोनों अगेन किसके एग्जांपल बन गए, ये दोनों के दोनों किसके एग्जांपल बन गए, अरे इनको हम लोग क्या बोल देंगे, आइसोस्टर्स बोल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और एटॉमिसिटी भी सेम है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम आ रहे हैं, एटॉमिसिटी भी सेम आ रही है, पक्का हो जाएगा सर। ये देख लो आइसोस्टर्स पहचान लोगे कि सर आइसोस्टर्स किसको बोलते हैं। आगे चले आइसोस्टर्स के बाद थोड़ा और बता देता हूं, आइसोबार्स की बड़ी डिमांड आ रही है, आइसोबार्स की बात कर लेते हैं। आइसोबार्स अभी क्वेश्चन दूंगा, आप खुद काउंट करोगे, ध्यान रखो, अभी क्वेश्चन दूंगा टेंशन मत ले, ठीक है। हाँ एक बोल रहा हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिसिटी। एक्चुअली बेटा एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने के लिए बहुत बड़ी, आपको ना एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने के लिए 3-4 बार दीवार पे सर मारना पड़ता है, तब जाके एटॉमिसिटी बहुत डिफरेंट आता, डिफिकल्ट है एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना। ऐसे हवा में कर रहे हो तुम लोग, वो बंदा सही पूछ रहा है एटॉमिसिटी कैसे कैलकुलेट कर लिया।
चलो एटॉमिसिटी कैसे कैलकुलेट के भाई, कहाँ यार अर्जुना भाई क्या चल रहा है ये सब, कैसे यार, ऐसे तो फिर आगे चल क्या चलेंगे भैया। कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, यहाँ पे दिख रहा है एक, मैंने लिख के भी दिया, देख लो अकेला है तो एक है, इसके ऑक्सीजन के दो हैं तो 1+2, 1+2 तो पता है ना कि 1+2 क्या होता है, 3 होता है। तो इसके कितने एटम है, कार्बन का एक, ऑक्सीजन का 2। भैया पढ़ के आइयो, कल वीडियो देख के आइयो सारा, नहीं तो कल तो ऐसा कचरा मचेगा ना तेरी लाइफ में, मैं पीछे जाकर रिवाइज भी नहीं करा पाऊंगा, ठीक है ना। 1+2 3, यहां देख लो नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, 2+1 3। यहां पे कार्बन का 1, नाइट्रोजन का 1, इलेक्ट्रॉन है, इसको मत एटम काउंट कर देना। कार्बन का 1, नाइट्रोजन का 1, एटॉमिसिटी 2, नाइट्रोजन के 2, एटॉमिसिटी 2। ओके, कहां से आते हैं ऐसे लोग, हाँ चलो कोई बात नहीं। आइसोबार्स का एग्जांपल ले रहा था, ये देखो अपने पास कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, तो ये किसके एग्जांपल्स होंगे, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ये किसके एग्जांपल्स दिए जाएंगे, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है। सर देख लो, अगर आपको ऐसा एग्जांपल्स दिए जाएं तो ये किसके एग्जांपल्स दिख रहे हैं, खुद से सोचो ना। इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट दे आर, सर उनका मास नंबर क्या है, सेम है। इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर क्या है, सेम है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोल देते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोल देते हैं, आइसोबार्स बोल देते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, मास नंबर क्या है, सेम है, तो आइसोबार्स बोल देंगे। किसने बोला सर कार्बन 6 है, 12 है, ऑक्सीजन 8 है और 14 है। सर एक बात बताइए, इसमें प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन कितना हो गया 6, इसका प्रोटॉन कितना हो गया 8। सर न्यूट्रॉन कितना हो गया 12 - 6, 6 हो गया। इसका न्यूट्रॉन कितना हो गया 14 - 8 कितना हो गया 6 हो गया। यही होगा शायद, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो सर यहां 6, इलेक्ट्रॉन यहां कितना होगा 8। क्यों, क्योंकि सर न्यूट्रल एटम है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जिन लोगों ने डीपीपी करी होगी उनको आता होगा। यहां क्या सिमिलर है, प्रोटॉन इक्वल है क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन इक्वल है क्या, नहीं। क्या इक्वल है इनका, इनका क्या इक्वल है, न्यूट्रॉन सेम है। इसीलिए ये किसके एग्जाम्पल बन जाएंगे, ये किसके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे, सर ये किसके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे, इनका न्यूट्रॉन इक्वल है, इनका न्यूट्रॉन इक्वल है, तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, आइसोटोन्स बोले जाते हैं। जिनका न्यूट्रॉन इक्वल होता है उसको क्या बोलते हैं, सर इनको आइसोटोन्स बोल दिया जाता है। जिनका न्यूट्रॉन इक्वल होता है उनको क्या बोल देते हैं, आइसोटोन्स होता है, उनको आइसोटोन्स बोल दिया जाता है। फिर देखो, अगर किसी ने बोला कि सर इनका रिलेशन बताओ, अब चलो किसी और का ले लेते। ऑक्सीजन -2 है और फ्लोरीन -1 है। ऑक्सीजन -2 है, ये कितना होता है, ये 6, ये कितना है, देख लो, देख लो इन दोनों के बीच में कहानी देखो। सर इसका प्रोटॉन कितना होगा 8, इसका प्रोटॉन कितना होगा 9, एटॉमिक नंबर। सर प्रोटॉन कितना होगा 9, यही होगा। अच्छा सर ये देख लेना, सर न्यूट्रॉन्स कितना होगा 16 - 8, 8 होगा। इसका न्यूट्रॉन कितना होगा 19 - 9 कितना होगा 10। ना प्रोटॉन इक्वल है ना न्यूट्रॉन इक्वल है। इलेक्ट्रॉन बताओ, सर इलेक्ट्रॉन किसका इक्वल होगा, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, क्या हो जाएगा 8 + 2 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। सर यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या दिया हुआ है, सर 9 और +1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इन तीनों में, इनके बीच में देख लो, ये कौन सा रिलेशन दिखाएंगे, ये कौन सा रिलेशन दिखाएंगे, इनके बीच में क्या इक्वल है, इनके बीच में क्या इक्वल है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, दैट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इनको हम लोग क्या बोल देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर सर इलेक्ट्रॉन इक्वल है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो आप क्या कहलाओगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाओगे। अगर आपके इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाओगे। अगर आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इक्वल है तो आइसोटोन्स कहलाओगे। अगर आपके न्यूक्लियॉन्स इक्वल हैं तो आप क्या कहलाओगे, आइसोबार्स कहलाओगे। आप आइसोबार्स कहलाओगे। ओके हो जाएगा। अरे भाई ये फिक्स नहीं होता यार, आइसोटोप्स पढ़ाया तो है, ऑक्सीजन का 14 भी होगा, लिख दिया तो लिख दिया। अरे किसी का भी हो सकता है यार, ऑक्सीजन का 8 होता है, ये 14 भी होगा, लिखने में क्या जा रहा है। एग्जाम हॉल में थोड़ी ना बोलोगे सर ये तो, अरे भाई आइसोटोप्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, ऑक्सीजन का कुछ भी हो सकता है। मान लो मर्जी है मेरी, मैं बोल दूं यार इसको कुछ भी लिख दे,
आप ये नहीं चेंज कर, मास तो चेंज हो ही सकता है ना, मास नंबर अलग अलग हो सकता है। ओके, तो ये आ गया आइसोबार्स, आ गया आइसोटोन्स, आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। एक चीज और कोई पूछ रहा है कि सर आइसोस्टर्स भी बता दिया भाई, आइसोस्टर्स अभी थोड़ी देर पहले बताया। कहां? ऑक्सीजन का मास 16 होता है, मुझे भी पता है, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर दे देगा तो तुम क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन का मास गलत लिखा है भाई, केमिस्ट्री है भाई, ठीक है। वो बोल देगा कि ऑक्सीजन, मान लो किसी प्लैनेट पे गए, वहां ऑक्सीजन हमें कौन सा मिला, 14 का मिला, तो तुम ये थोड़ा ना बोलो नहीं नहीं सर हमें तो ऑक्सीजन 16 बोला है। अब ऐसे तो हर एक जगह बोलोगे अरे सर, अब जैसे पोटेशियम है उसका 39 होता है, मैंने 40 लिख दिया है, तब ये थोड़ा बोलो सर गलत लिखा। अरे तुमसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ये पूछेगा इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ, तो तुम बोलोगे अच्छा नहीं नहीं सीबीएसई वाले तुम गलत पूछ रहे हो। तो तुमसे वेरीफाई करने नहीं आया, तुमको चेक करने आया है, तुम उसको नहीं बोलने वाले हो कि नहीं नहीं सर आपका गलत है। अरे वो तुमसे पूछने आया कि इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ, इन दोनों के बीच का रिलेशन बताओ, इनके बीच का रिलेशन बताओ, तो तुम बताओगे ना यार, उनको तुम थोड़ा ना बोलोगे कि नहीं नहीं सर आप बताइए, ठीक है। आइसोडायफर्स बता देता हूं, आइसोडायफर्स क्या होंगे। देखो आइसोडायफर्स की बात कर लेते हैं, आइसोडायफर्स में एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। देख अगर मुझसे किसने बोल दिया, ये देख अपने पास यही है, इसमें देखना प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे 6, इसके प्रोटॉन कितने होंगे 8, सर इसके न्यूट्रॉन कितने होंगे 12 माइनस 6 क्या हो गए 6, न्यूट्रॉन इसके कितने हो गए 8, 16 माइनस 8 क्या हो गए 8 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके 6, इसके कितने हो गए 8। सर ना प्रोटॉन इक्वल है, ना न्यूट्रॉन इक्वल है, ना इलेक्ट्रॉन इक्वल है, लेकिन इनके बीच का बंदा, इनको कोई बोले कि सर इसको क्या बोलोगे, तो मैं एक लाइन लिखता हूं, एक काम करो यहां पे p माइनस एन करके देखो, या फिर मॉड लगा के तुम कुछ भी कर लो, p माइनस एन करके देख लो, p माइनस एन क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां पे देखोगे p माइनस एन की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 8 क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। मतलब इनका ना प्रोटॉन इक्वल है, ना न्यूट्रॉन इक्वल है, ना इलेक्ट्रॉन इक्वल है, लेकिन इनके बीच का ये जो गैप है वो इक्वल है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं दैट इज नोन एज आइसोडायफर्स, इसी को हम लोग नाम देते हैं आइसोडायफर्स, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं आइसोडायफर्स। ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है कि आइसोडायफर्स बोला जाता है। आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये 6 टर्म्स मैंने बताए, ये 6 टर्म्स का ध्यान रखिए। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडायफर्स, आइसोस्टर्स, भैया ये सारी कहानी आप करते चलिए। एक बार घर पे जब लिखेंगे तो उस टाइम काउंट कर लेना, उस टाइम भी काउंट कर लेना। मॉड भैया कुछ होता है, मैं पिछली बार में ही बात कर रहा था, मॉड कुछ होता है। हाँ मॉड बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत इतना जादू होता है ना, मॉड एक जादू होता है, जहां पे जादू में क्या होता है, मॉड जादू जैसे क्या कर देता है 8 कर देता है, इसको जादू बोलते हैं। मॉड जिसको नहीं पता उसके लिए ये जादू है। अगर यहाँ +3 करोगे, कुछ भी पुट कर दोगे ना, ये सबको क्या करेगा, ये सारा साइन हटा देता है। मॉड को बस आप यही जादू जानिए। अभी जिनको मॉड नहीं पता कि मॉड किसको क्या बोलते हैं, ये जादू है, बस यही है जादू, ठीक है। हाँ ये धूप लेके जादू, कौन सी मूवी थी उसका जादू है ये, ठीक है। हाँ धूप लेके चलता रहता है, बस याद रखिएगा। कुछ भी डालिएगा ना इसके अंदर तो पॉजिटिव निकाल देगा, बस। ये वो राहुल गांधी वाला मशीन नहीं है कि आलू से डालोगे सोना निकलेगा, नहीं, इसमें निगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। बस इतना जादू जान जाओ, इतनी ही जादू जाननी है आपको। अब जिसको मॉडर्न नहीं पता तो इसके लिए तो यही बोलेंगे कि ये जादू है, जहां आलू से सोना तो नहीं निकलेगा लेकिन निगेटिव से पॉजिटिव जरूर निकाल दिया जाएगा। ओके, तो ये 6 बेसिक टर्म्स हो गए। आइसोटोप्स पढ़ लिया, आइसोटोप्स की कहानी हो गया, हाँ कोई मिल गया, बात सही याद है। अब मूवी सारी याद है, अभी कल पूछूंगा ये सब तो फिर गायब हो जाओगे। कल सब लोग लिख के लाओगे भाई साहब, ठीक है ना। हाँ कल सब लोग लिख के लाओगे ये सब कुछ जो किया है। अब आते हैं काम की चीज पे। आज छोटी छोटी चीजें करनी है, ठीक है। आज छोटी छोटी चीजें करनी है, बहुत हलवा से चीजें करनी है, बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है। ऐसे ही लास्ट वीक ही हो जाता, बट कुछ लास्ट फ्राइडे हॉलीडे हो गया तो इसलिए अपने को दिक्कत आ गई। अगर पहले 3 क्लास हमने बेसिक्स के रखे थे, अभी अब कल से जो क्लास स्टार्ट होगी, भैया जो एटॉमिसिटी नहीं जानते, सादर प्रणाम आपको। अगर आप एटॉमिसिटी रिवाइज करके नहीं आए हैं, आपको एटम मॉलिक्यूल पता नहीं, फिर आप क्या ही सोच रहे होंगे। आप कुछ दिन बाद कल होगी ये भी बोलेंगे कि सर ये 8 - 8 0 कैसे हो गया, तो उसके लिए भैया एकदम दूर से दंडवत, ठीक है। हाँ वीडियो कॉल एक्चुअली अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ थोड़ा सा हम लोग सिस्टम सही कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है।
हाँ सोचो हमारे लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता होगा सर, इतना कुछ अभी मैं आगे जाने का सोच रहा हूँ, बोल रहा एटॉमिसिटी कैसे आती है। ठीक है चलो अब हो गया, सिंपल सी कहानी हो गई। अब हम लोग एक बात करते हैं, आज क्या बेसिक बात करनी है, आज हमें पढ़ना है एसआई यूनिट। बेटा आज कहानी लिखनी है, क्वेश्चंस भी करने, लेकिन हाँ रफ में कहानी करनी है, रफ में क्वेश्चंस करने, जो क्लास में करेंगे वही साथ साथ यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है कहानी शुरू करें, चलो आज हमें पढ़ना है एसआई यूनिट्स, क्योंकि अपने को एक बात बताओ, मैं अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ क्या होता है, यूनिट डायमेंशन का गेम होता है। फिजिक्स में आप पढ़ भी रहे होगे, यूनिट डायमेंशन शुरू हो गया होगा, तो वहां से ही आपके पास चीज आती है। एसआई यूनिट आप सबको पता है, फिजिक्स में आप सबने पढ़ लिया क्या एसआई यूनिट, फटाफट बताना, हैंड रेस करके बताना, एसआई यूनिट सबने कर लिया, यस और नो, यस और नो, फटाफट बताना, एसआई यूनिट हो गया क्या, एसआई यूनिट हो गया, एसआई यूनिट हो गया, जल्दी। हाँ ये एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मैंने उठा के लाया, मुझे डेफिनेशन की जरूरत नहीं, यस और नो, एसआई यूनिट हुआ, कोई आता है यस, कोई इसमें भी क्लास नहीं कर रहे हो क्या, चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, फिजिक्स में भी यूनिट डायमेंशन में बहुत ज्यादा यूज होगा, फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन में बहुत ज्यादा यूज करने वाले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मान लिया, ओके ओके डन डन, मैं बता देता हूं। एक्चुअली हुआ क्या, सब लोग ना मान लो मैं मान लो अब अपने यहाँ मोदी जी आए, बोल दे कि अरे सुनो यार इसको ना आज से इसको 1 kg का मास बोलेंगे, ये जो मास है जितना ये मास है वो आज से 1 kg हो गया, रात को 8 बजे आए और बोल दे ऐसे, अब ऐसे थोड़ी ना चलेगी दुनिया। अब तुम्हें लगता है मोदी जी भैया रुपया ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे मास को थोड़ी ना चेंज कर देंगे। यहां पता चला यहां से भैया आज से बोल दे मोदी जी कि आज से इंडिया में जो 2 किलो का है उसको 1 किलो बोलेंगे, तो ऑब्वियस है ना भाई गड़बड़ हो जाएगी, 2 किलो को 1 किलो बोलेंगे। अब मान लो मैं 10 किलो लेके चल रहा था, तो मोदी जी ने बोल दिया रात के 8 बजे के बाद 5 किलो हो गया, वैल्यू खत्म हो जाएगी ना यार। अब आप इंडिया में 2 किलो को 1 किलो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे हर एक कंट्री में अपने हिसाब से बोल दे कि भैया ऐसा है कि इंडिया में ना, इंडिया में जब यूएस से माल आएगा तो हम 2 केजी को कितना बोलेंगे, 1 केजी बोलेंगे, 2 केजी को कितना बोल देंगे, 1 केजी। अब सोचो अमेरिका वाला 10 केजी सोना लेके आ रहा है, हम बोले अरे सुनो ना यार तुम्हारा 10 केजी थोड़ा ही ना है, तुम्हें फालतू का हवा में उड़ रहे हो, हमारे यहाँ तो 5 किलो है। अमेरिका वाला लगता है आएगा तुम्हें कभी, ठीक है मान लो ऐसा, अरे कुछ भी हो सकता है भाई, इंडिया में है, इंडिया में कहीं भी हो सकता है, ठीक है इंडिया में कुछ भी हो सकता है। देख भाई मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी का हिसाब किताब नहीं, ऐसे ही बस बता रहा हूँ। अरे राहुल गांधी भी आ सकते हैं यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ राहुल गांधी जब बनेंगे तो उनका भी वो 8 बजे के बदले हो सकता है सुबह 8 बजे प्रोनाउंस कर दे कि हाँ भाई अनाउंस ऐसा कर दिया जाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसी दिक्कत ना आए, ऐसा ना हो कि यार भाई कोई अपने हिसाब से बोले कि आज से हमारे यहाँ इतना पैसा होगा, इतना ये चीज होंगी, ऐसा ना हो। तो कुछ बेसिक यूनिट्स बनाए गए, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बेसिक यूनिट्स बनाए गए कि भैया ये बेसिक चीजें तो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये हम डिफाइन करेंगे और हम डिसाइड करेंगे। एक सब जगह जैसे होता है ना कि यूएन होता है, यूनाइटेड नेशंस था, वैसे ही सब जगह लोगों को बिठाया गया और बोला गया कि कुछ बेसिक यूनिट्स बना लिया जाए जिसके ऊपर हर एक कंट्री राजी होगी और कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेगा, उसी को फॉलो करने वाले, उसी को फॉलो करने वाले। तो वो बेसिक यूनिट का देखोगे तो अब ये सब चीजें दे रखी है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, सोचो बहुत पहले ही हमने डिसाइड कर लिया, हमने बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया। अब ये सब याद नहीं करना है। एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी हुई, सब बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे, उन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, एसआई यूनिट मतलब कुछ नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसी को सब लोग फॉलो करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करेगा, अपने हिसाब से कोई चेंज नहीं करेगा। बहुत पहले फाइनल मुझे क्या जानना है, तो मुझे बस ये जानना है कि मेरी लाइफ में 7 बेसिक यूनिट्स हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया चलती है, जिसके ऊपर आप फिजिक्स में पढ़ोगे यूनिट एंड डायमेंशन पूरा का पूरा चलेगा, और वो है 7 बेसिक यूनिट। पहला बेसिक यूनिट कौन सा है सर? पहला बेसिक यूनिट क्या है? लेंथ, जिसका इंटरनेशनल लेवल पे आप सर इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे ना, हो सकता है आप कुछ और यहां पे हाथ से मेजर करो। अब कोई बोले कि सर मैं हाथ से मेजर करूंगा, ये बोर्ड का डिस्टेंस, भाई नहीं चलेगा ना, इंटरनेशनल लेवल पे ये नहीं चलेगा। आपको जब भी देखा जाएगा आपको मीटर में मिलेगा कि सर इंटरनेशनल लेवल पे क्या चलता है, मीटर चलता है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या चलता है? मीटर चलता है। सर नहीं, लिखना नहीं है आपको, 2 कॉपी का रूल बता चुका हूं यार, हर एक क्लास में मत बोला करो कि 2 कॉपी। भाई आपको लिखना कब है आपको ही पता है, ये थ्योरी है, आज सारी थ्योरी है, सीखना है काम करना है, यहां पे सीखना है काम करना है, लिखना नहीं है। सुनो, मास रात, अभी कल सुबह का टाइम है, आज रात का टाइम है, आराम से बैठ के लिखिए। मास की बात कर रहा हूं तो मास क्या हो जाएगा? केजी में। कल से लिखवाऊंगा, कल से लिखोगे, कल से क्वेश्चंस आ जाएंगे ना, न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। मास का इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट भैया केजी होता है। आप मास को कोई ये नहीं बोल सकता, जैसे मास सुना होगा अपने यहाँ केजी में वेट कर मेजर कर रहे होते, कहीं पाउंड से मेजर कर रहे होते, फॉरेन में पाउंड से मेजर कर रहे होते, कहीं और किसी और तरीके से मेजर करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सेप्टेड यूनिट है वो क्या है? केजी है। इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड यूनिट क्या है? केजी है। ना ही ग्राम, ना ही अपने पास वो क्या यूनिट है? केजी। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं?
केजी को ऐसे करते हैं। टाइम का सर, टाइम का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। टाइम का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। मिनट आवर नहीं होता, टाइम का सबसे बेसिक सा यूनिट क्या है? सेकंड है। टाइम का सबसे बेसिक सा यूनिट क्या है? सेकंड है। फिर इंटरनेशनल यूनिट बता रहा हूं, टेम्परेचर का। भैया आज मैं टेम्परेचर के और सारे स्केल्स बताऊंगा, ध्यान रखना। टेम्परेचर में क्या होता है? केल्विन स्केल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है? एम्पियर आता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर में मेजर करते हैं। कैसे होता है? ए से मेजर किया जाता है। याद रखना, ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज है, ध्यान देना अपने पास। एम्पियर को किसमें मेजर करेंगे? एम्पियर को, सॉरी, करंट को किसमें मेजर करते हैं? एम्पियर में। ये चीजें तो आपको मुझे लगता है 9th-10th में मिला होगा। लेंथ मीटर में, मास किलो में, किलोग्राम में, टाइम सेकंड्स में, टेम्परेचर केल्विन में, करंट एम्पियर में। ये 10th तक की फिजिक्स में भी आ गया होगा। लेकिन भैया ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे होती है? कोई ग्लो कर रहा है तो कैसे ग्लो कर रहा है, उसको कैसे मेजर करते हैं? तो उसको मेजर करने के लिए एक नया यूनिट देख लो। हो सकता है अभी आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा है तो आपके लिए नई चीज आ जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंडेला। सिंड्रेला नहीं है ये, सिंड्रेला नहीं है इलेक्ट्रिक करंट वाला, ये सिंड्रेला मत है, ये झटके लगेंगे अपने पास। ये ऐसा सिंड्रेला मत कर देना भाई। ये देख लो क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या हो गया? कैंडेला हो गया अपने पास। ये क्या होगा? कैंडेला कहलाएगा। हाँ, आदमी होता है ना, आदमी फ्लो में चल रहा होता है, कोई पूछेगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का वो बताओ, यूनिट बताओ, सिंड्रेला। सिंड्रेला चल रहा है अपने को, सर गाना चल रहा है, ठीक है, वो नहीं। और अब हमारी जिंदगी में आने वाला है कल से क्या, कि सर किसी का अमाउंट मेजर करना है, केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, तो आप हमेशा किसमें मेजर करोगे? मोल में मेजर करोगे। ये नीचे के दो आपको पता होने चाहिए, ऊपर वाले दो, ऊपर वाले पांचों आपको आते हैं। पूरी दुनिया सर 7 ही चीजों पे चलती है। 7 फिजिकल क्वांटिटी पे आप पूरी दुनिया को डिराइव कर लोगे। आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे, पूरी दुनिया में जो चीजें भी होंगी सब कुछ इससे डिराइव हो जाएंगी। नई चीज क्या आई? लेंथ मीटर होता है। फटाफट याद करो, यहीं पे याद करो, लिखना बाद में घर जाके आराम से सजा के लिखना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लाल ब्लू पेन जो लिखना है लिख लो, ठीक है। लेकिन हाँ, सुन तो लो कहानी क्या है। लेंथ का क्या है? मीटर। याद करो लेंथ का क्या होता है? मीटर। अभी साथ साथ में बोलो, वहीं पे क्लास में अपने पास जहां बैठो वहीं पे। लेंथ का क्या होता है? मीटर। मास का क्या होता है? केजी। टाइम का क्या होता है? सेकंड। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। करंट का क्या होता है? एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो जाता है? मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो जाता है? मोल। उसको अपने पास सिंबल है। सिंबल मतलब हर एक जगह इतना बड़ा नाम कौन लिखता है भाई? हर एक जगह इतना बड़ा नाम थोड़ा ना लिखता है। वो क्या करेगा? अपना सिंबल छोड़ देता है कि भाई मुझे ऐसे करना है। ओके, हो जाएगा। साथ में याद कर लिया? श्योर हो? क्वेश्चन दूं? अरे क्वेश्चन दूं, करोगे? अब मैं इसको हटाता हूं और मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। सब लोग तैयार हो? सिंड्रेला नहीं बोले यार, मेरे से ही बुलवा रहे हो तुम लोग, ठीक है। सिंड्रेला नहीं होता। मूल मतलब, अभी मूल तो पूरी कहानी, पूरा चैप्टर है भाई साहब। इंटरेस्ट अभी तो शुरुआत हुई है, मूल तो अभी आने वाला है, कल से मूल ही आएगा। चलिए, हो जाएगा? श्योर हो? चलो देखते कौन कौन करता है, कौन कौन करता है। क्या क्या है? मीटर, केजी, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, ठीक है, एंड मोल, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पूछने वाला, बिना देखे। रुको। हाँ चलो भाई, चलो ये देखना अपने पास, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बता दोगे? अब क्वेश्चन बता दे, आंसर दिखाओगे? आंसर बताओगे? चलो अब यहीं पे पोल तो अपने पास है नहीं, चलो देख लेता हूं मैं ट्राई करके। लेकिन हाँ, पोल में भी दिक्कत यही है यार कि वो पोल ना अपने पास, चलो देखते हूं, मैं पोल करके देखता हूं। अगर मल्टीपल चॉइस में हो पाया तो मैं करा पाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, यहां कमेंट सेक्शन में डाल देना। ओके, फिर भी मैं यहां कराने की कोशिश करता हूं। चल भाई, क्वेश्चन तेरे सामने अपनी स्क्रीन पे ये रहा। 30 सेकंड का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे ये रहा 30 सेकंड का क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस में जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट करता हूं पोल, पहले क्वेश्चन दिखाता हूं और फिर पोल स्टार्ट हो चुका है। जिनको भी पोल अटेम्प्ट करने आता है करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, यहीं पे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। पोलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है सर? जल्दी से जल्दी, ये तो पक्का याद है। सिंड्रेला, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो देखते हैं अपने पास कौन सा आंसर आएगा। इसका आंसर होगा थर्ड, तो मैं सी ऑप्शन पे टिक करता हूं और रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट दिखाता है या नहीं।
क्या बात है, 77.24% लोगों का अभी सही आंसर आया है। और हमारे लीडर बोर्ड में कौन आगे है? सबसे आगे सबसे फास्ट आंसर देने वाले राधा है, वाह गुड, 3.733 सेकंड। सुशांत राणा, एरन, भाई क्या नाम रखा है यार, क्या बात है यार, ये नाम होता है भाई साहब। टीचर ये देखो, ये तो और ज्यादा शानदार, क्या नाम रखा है भाई साहब। नीट वाले तुझे पता है, तुझे ही खोज रहे हैं, ऐसे लोगों को ही खोज रहे हैं वो, ठीक है। बाकी अमार बिन अली आकांक्ष से पता नहीं क्या ही है यार, जो भी है, बहुत सुंदर नाम है बेटा, बहुत सुंदर नाम है, ठीक है। ऐसे नाम रखा करो, खुद ही प्रोनाउंस, मतलब खुद ही भूल जाओगे कि कितने एस लगाने थे कितने ए लगाने थे, ठीक है। ऐसे ही मत करो भाई, सिंड्रेला आके डरा सकती है तुम्हें, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास लीडर बोर्ड में दिख रहा है। मेरे पास ऑप्शन सी पे बहुत सारे लोग आ चुके, ऑप्शन सी पे बहुत सारे लोग आ चुके थे, ऑप्शन सी बहुत सही आंसर है, ठीक है, ओके। चलो, तो ये बेसिक एसआई यूनिट्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, बेसिक एसआई यूनिट्स है जिसको आपको फॉलो करना है, ओके। अब देखते हैं काम की चीज। मुझे बोला गया सर एसआई यूनिट ये होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, इसको चलो हटाते हैं। अब मुझसे बोला गया कि सर और क्या होगा, तो यहां पे कुछ बेसिक बात। अब देखो, मास को कोई बोलेगा कि सर मास है, तो मास को, मास क्या होता है? मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर ना। मास क्या होता है सर? मास को हम लोग किसमें, एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है? केजी होता है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। लेकिन मास को मैं चाहूंगा तो 1 केजी को, सर 1 केजी कितना हो जाता है? 1000 ग्राम हो जाता है। 1 केजी हम सबको पता है कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। 1 केजी क्या होता है? 1000 ग्राम होता है, पक्का। मास एसआई यूनिट क्या है? केजी। और 1 केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिख देंगे? 1000 ग्राम। अगर मुझसे कोई बोलेगा कन्वर्जन करने को तो मैं करता चला जाऊंगा। अगर किसने बोल दिया कि सर एक बात बताइए 7 केजी है, 7 केजी है तो सर कितना ग्राम होगा? जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, क्योंकि ये बेसिक कन्वर्जन आज अपने पास टॉपिक है, बेसिक कन्वर्जन टॉपिक है। क्या आंसर आएगा? 7 केजी है तो कितना ग्राम हो जाएगा? 7 केजी को कितना ग्राम लिख दोगे? जल्दी से जल्दी कितना ग्राम लिख दोगे? अरे सर कुछ नहीं, कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बचपन से पढ़ा है एक पेन का प्राइस अगर 10 रुपए है तो 7 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा? 7 इंटू 10, तो 7 केजी कितना हो जाएगा? 7000। सीधी सी बात है, तो मास आ जाएगा। फिर एक चीज और, अब देखो बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं। फिर किसने बोला सर मास के बाद एक और बेसिक टर्म आता है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, वी से बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है सर? इसका अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो इसका वॉल्यूम जो होता है एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये किसके लिए होता है? क्यूबॉइड के लिए होता है। और अगर मैं बात करूं तो अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये किसके लिए होता है? क्यूब के लिए हो जाता है। सर कोई भी फॉर्मूला उठा लो, सर आपको क्या करना है? लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है, ध्यान से देख ले भाई, एसआई यूनिट जो होगा वो कितना हो जाएगा? मीटर का क्यूब। एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर का क्यूब। क्यों? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। एसआई यूनिट लेंथ का क्या होगा? मीटर। ब्रेथ का भी क्या होगा? मीटर। लेंथ मतलब क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। लेंथ मतलब क्या हो जाएगा? अरे सर लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, सबके आगे क्या लगेगा? मीटर क्यूब। सर ये कुछ कन्वर्जन्स याद रखिएगा, जैसे मैंने ये कन्वर्जन बताया है आपको, वैसे ही ये कन्वर्जन याद रखिएगा। क्या? आपके लाइफ में बार बार, क्योंकि आपको जब भी जिंदगी में मौका मिलेगा, 1 लीटर वॉल्यूम हम लोग किसमें मेजर करते हैं? लीटर में। नॉर्मल आदमी लीटर में बात करता है। 1 लीटर इज नथिंग 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1/1000 मीटर क्यूब होता है। सर ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है, क्योंकि आपको बार बार कन्वर्जन करने को मिलेगा। 1 लीटर इज नथिंग, 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग क्या लिख देते हैं, और अगर लिखना चाहूं तो ml लिख सकता हूं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्या लिख देता हूं? ml लिख देता हूं, या फिर याद रखिएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है जो आपको हमेशा कन्वर्जन के लिए याद रखना है। कन्वर्जन के लिए याद रखना है सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसी को क्या लिख देते हैं? ml लिख देते हैं। याद करो। अब ये मत बोल देना भाई साहब सर ये, अबे डेली लाइफ में पढ़ता है तू, 1 लीटर दूध लेने जाता है तो क्या बोलता है? 1 लीटर दूध चाहिए ना, तो कितना होता है? 1000 ml देता है ना। ये 1 लीटर मतलब क्या हो जाता है? 1000 ml हो जाता है, ठीक है। 1000 ml हो जाएगा, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये कन्वर्जन्स पता होनी चाहिए, ये कन्वर्जन्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन नहीं हो रहा तब तक आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ओके, हो जाएगा सर, श्योर हो? अच्छा, एक चीज और है सर, रेशियो ऑफ मास
अपॉन वॉल्यूम, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेंसिटी बोल देते हैं। डेंसिटी इज नथिंग, क्या बोला जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को क्या बोला जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला ये आ जाता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर एसआई यूनिट पूछा जाए, एसआई यूनिट पूछा जाए, एसआई यूनिट पूछा जाए, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी कोई पूछे तो क्या आएगा सर, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। यही होगा एसआई यूनिट, यही होगा ना, केजी पर मीटर क्यूब, यही होगा डेंसिटी। डेंसिटी इज नथिंग मास अपॉन वॉल्यूम। एसआई यूनिट इसका निकालना है तो इसका यूनिट पुट करो, इसका यूनिट पुट करो, निकाल दो। लेकिन एक चीज और है, एक चीज और है, 1 kg पर मीटर क्यूब को आप देखेंगे, अगर 1 kg पर मीटर क्यूब को देखोगे तो 1 kg पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, अगर मैं बोल देता हूं 1 kg, या फिर ऐसे लिख देता हूं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सब छोटे छोटे से कन्वर्जन्स हैं जो आपकी लाइफ को आसान भी कर सकते हैं, डिफिकल्ट भी बना सकते हैं। 1 ग्राम, इसको आप जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाता है कि ये क्या है, ये सीजीएस यूनिट होता है। आप अभी फिजिक्स में पढ़ोगे तो सीजीएस यूनिट मिलेगा, और ये क्या हो जाता है, एमकेएस यूनिट होता है। सीजीएस यूनिट और ये क्या होता है, एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एसआई यूनिट बोल देते हैं। जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तब मिल जाएगा, तब आप फिजिक्स में पढ़ो तो आप मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो कि सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड को बोलते हैं, और एमकेएस क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। ठीक है, सीजीएस, हाँ सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड को बोलते हैं, और एमकेएस मीटर केजी और सेकंड को बोलते हैं। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं। ये देख लेना अपने पास कि एक, अब ये देख लो, बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूं, मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इनके बीच का कन्वर्जन क्या होता है, इनके बीच का कन्वर्जन क्या होता है, कि 1 ग्राम को क्या रखेंगे 10 की पावर -3, 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखेंगे 10 की पावर -6, तो बाहर आके ये हो जाएगा पक्का। तो अपने को जैसे कोई वाटर का डेंसिटी बोल, ग्राम पर एमएल भी लिख सकते हो, ध्यान रखना ग्राम पर एमएल भी लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा नहीं है यार, कन्वर्जन करके देख ले। ठीक है, वो अपने पास कन्वर्जन करके देख ले, तुझे बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। फिर मेरे पास मास वॉल्यूम डेंसिटी के बाद जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले टर्म्स हैं, बेटा ये बहुत बेसिक सा चल रहा है, क्यों, क्योंकि कल से इसके ऊपर एप्लीकेशन आएगा। मास क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, ये सब चीजें अपने पास बात करते हैं। ठीक है, हो गया। कुछ तो ऐसे ही कुछ भी मैसेज लिख रहे होते रॉन्ग, ऐसे बता दो, तुम्हारा इंतजार चल रहा है बेटा। थोड़ा सा आदत ना हो इज्जत देने की, वो अलग कहानी है, लेकिन हाँ इज्जत दिया करो। ठीक है, क्योंकि अंदर से आती भी है ना, फिर टीचर्स की भी अंदर से आएगी आपके लिए। चलो, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, हाँ जिन लोगों को लगता हो भैया जाके वो चेक कर लेना, अगर लगता है। अभी कैसे आता है ये डायमेंशनलेस में, आज ही करा दूंगा या कल करा दूंगा। ओके चलो, अब आगे चलते हैं। मेरे पास अगली चीज जो काम की है वो है टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर क्या होता है भाई साहब, टेम्परेचर क्या होता है, कुछ नहीं। टेम्परेचर क्या बताता है, टेम्परेचर क्या बताता है कि भैया आप टेम्परेचर मतलब कि सर वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करता है किसका, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कौन कहां से मूव करेगा। टेम्परेचर ऐसे पता भी नहीं चलता हमें, जिंदगी में टेम्परेचर का रोल हमें पता भी नहीं चलता जब तक आपको क्या डिसाइड नहीं करना हो, हीट का फ्लो डिसाइड नहीं करना हो। हीट कहां से कहां फ्लो करेगी, जैसे मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाले का इसका टेम्परेचर हाई है या इसका टेम्परेचर लो है, तो हाई और टेम्परेचर लो कैसे पता चलेगा, जब इसको टच करूंगा मुझे पता कैसे चलेगा सर, जब फ्लो इधर से इधर आएगा तो मुझे पता चल जाएगा भाई ये क्या है, इसका हाई टेम्परेचर है। अगर अपोजिट जाऊंगा तो भैया क्या हो रहा होगा, अपोजिट वाले को देख लो। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होता है वो क्या डिसाइड करता है, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करती है सर, वो टेम्परेचर डिसाइड करती है। हमेशा याद रखना, हाई टेम्परेचर से हीट जो होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, याद रखना सर ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर अपने आप ही फ्लो करती है। हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करती है, हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगी, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बिना किसी इसके अपने आप ही फ्लो करती है, स्पॉन्टेनियसली फ्लो करती है, बिना, विदाउट एनी हीट फ्लोज। ये देख लो, हीट फ्लोज विदाउट एनी एक्सटर्नल
विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं। आपको फटाफट अगर घर में आप कुछ चला दो, आपको पता चलेगा अपने आप ही हीट आ रही होती है। हीट के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। हाई टेम्परेचर, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हाई टेम्परेचर या हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब ये भी याद रखना भाई, हाई टेम्परेचर मतलब हॉट बॉडी, लो टेम्परेचर मतलब कोल्ड बॉडी, अपने आप ही फ्लो करता है बिना किसी उसके, ठीक है, बिना किसी उसके। अब देखना सबसे, अब यहां फॉर्मूला लिखवाऊंगा उसको लिखना। टेम्परेचर के अपने पास 3 स्केल्स होते हैं। टेम्परेचर के एक बार क्या होते हैं, 3 स्केल होते हैं। क्या? टेम्परेचर मेजर करने का तरीका अपना अपना है। टेम्परेचर मेजर करने का तरीका अपना अपना है। कौन कौन से तरीके हैं? तो अब देख भाई, टेम्परेचर स्केल देख, टेम्परेचर स्केल देख, टेम्परेचर स्केल क्या है, टेम्परेचर स्केल देख, क्योंकि टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल आए अपने पास, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग निकाला। तो टेम्परेचर स्केल्स की बात करूंगा तो सबसे पहले जो आता है वो होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल देखोगे, फ़ारेनहाइट स्केल देखोगे तो इन्होंने क्या बोला कि फ़ारेनहाइट स्केल में, स्केल कहां से कहां शुरू किया इन्होंने, बोला मेरा स्केल जो होगा ना वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होगा और कहां तक, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऐसा क्यों बोला गया? बिकॉज ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ध्यान रखना, जब नॉर्मल स्केल लेते हैं, इससे निगेटिव भी पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली स्केल जो लिया जाता है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच में लिया जाता है। सर फ़ारेनहाइट स्केल कहां से कहां तक होता है? 32 से कहां तक होता है? 212 तक होता है। 32 से कहां तक होता है? 212 तक होता है। फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट कोई भी स्केल, निगेटिव भी पॉसिबल है ऑब्वियस है, लेकिन कोई स्केल अगर डिफाइन करना, मान लो अब सीधी सी बात है, ये स्केल है तो यहां से स्टार्ट करोगे, इसके पीछे जाओगे तो क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन हाँ, कोई पूछेगा तो भैया फ़ारेनहाइट के हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या था? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसका कितना था? 1202। सर सेकंड वन देखोगे तो अपने पास आता है सेल्सियस स्केल। ये क्या होता है? सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में क्या हो जाता है कि सर आपका जो स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, नेगेटिव भी होता है, याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव भी होगा। ये क्या है? अगेन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और ये सर हाईएस्ट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सर हाईएस्ट नहीं बोल सकते, बोल सकते स्केल की एक ना बेसिक चीज। स्केल जो होता है कोई भी चीज मेजर करने का तरीका कि सर मेल्टिंग पॉइंट से लेके कहां तक जा रहा होगा? बॉइलिंग पॉइंट। बेसिक स्केल को डिफाइन करेंगे तो ये, जैसे नॉर्मली तुम स्केल जो डिफाइन करते हो घर पे, जो स्केल यूज करते हो कहां से कहां होता है? 0 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर। उसके आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, लेकिन हाँ नॉर्मल स्केल देखोगे तो कोई भी टेम्परेचर स्केल यहां से डिफाइंड होता है। एंड थर्ड वन जो अपने पास आता है दैट इज नोन एज केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को ही हम लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट स्केल, या फिर एब्सोल्यूट स्केल, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं, सर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा साइंटिफिक स्केल। सारे फॉर्मूलाज में आपको इसी का यूज करना पड़ेगा। और केल्विन स्केल को देखोगे तो केल्विन स्केल कहां से कहां तक जाता है? सर ये जाता है 273 केल्विन से 373 केल्विन तक। अगेन ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये मेल्टिंग पॉइंट और वो क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। सर 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग, अरे फ्रीजिंग पॉइंट यार तू लिख ले यार, क्या बात कर रहा है? ले भाई फ्रीजिंग पॉइंट कर दो यार, मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग बोल रहे हैं कि सर। ये ले भाई, खुश रहे, ये देख फ्रीजिंग पॉइंट, ये रे फ्रीजिंग पॉइंट, ये ले अपने पास भाई फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ नया भी टर्म सीख लिया करो, जहां मेल्ट होगा वहीं पे फ्रीज कर रहा होगा ना यार, ठीक है। हाँ इससे ऊपर भी हो सकता है। एक बेसिक, जैसे कोई बोले ना कि सर आपकी वैल्यूज कहां से कहां तक है, तो आप क्या बोलोगे? सर यहां से लेकर यहां तक। तो फ़ारेनहाइट ने बोला मेरा स्केल यहां से यहां चलेगा, सेल्सियस ने बोला मेरा स्केल यहां से यहां चलेगा, केल्विन ने बोला यार मेरा स्केल यहां से यहां चलेगा। ओके, तो अब ये चीजें आ गई। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट रखा गया और मेल्टिंग पॉइंट इसको रखा गया। फिर लोगों ने बोला सर आपस का रिलेशन बताओ। ये दोनों तो तीनों स्केल हो गए। अब जो फॉर्मूला लिखूंगा वो आप लोग साथ में लिखोगे, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। अब जो फॉर्मूला लिखूंगा उसको साथ में लिखोगे। क्यों? क्योंकि सर रिलेशन इन दोनों के बीच में निकाला गया, रिलेशन इन दोनों के बीच में निकाला गया। तो सर रिलेशन देखिए अपने पास, रिलेशन बिटवीन आपको बोला जाए, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। सर दोनों के बीच का रिलेशन बोला जाए तो क्या होगा अपने पास? तो सर डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज नथिंग डिग्री फ़ारेनहाइट। सर पहला रिलेशन ये आ गया आपकी लाइफ में कि सर कोई भी टेम्परेचर है अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो आप ये निकालेंगे रिलेशन बिटवीन
डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन दोनों के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो उसके लिए डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, जरूरी नहीं कि 273 भी ले सकते हैं राउंड ऑफ करके, और दिस इज इक्वल्स टू केल्विन। ये दो फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, इन्हीं दो फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस टेम्परेचर स्केल के जितने भी होंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। देख लो, ये फॉर्मूला आपने 9th-10th में पढ़ा है, ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, बस यहां रिवाइज किया जा रहा है और कुछ नहीं, बस यहां रिवाइज किया जा रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं भाई। हो गया, ये फॉर्मूला बस लिख लो, क्योंकि अब क्वेश्चन इस पे करेंगे हम लोग। एक रफ पे अपने पास जो सेकंड कॉपी है उसमें लिख लिया, जो क्लास की कॉपी है उसमें लिख लिया करो, ये फॉर्मूला लिख लिया करो, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया करो। ये फॉर्मूला भाई आधा कैसे ये फिजिक्स वाले डिराइव कराएंगे, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि 3 लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने स्केल बना दिए, 3 लोगों ने अलग, अब जैसे तुम ही हो, अब तुम बोलोगे नहीं सर आज से ना मैं, अब कोई हो सकता है ना आज से अपना डे 1 काउंट कर ले कि यार आज से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, कुछ लोगों ने अपने पास लास्ट वीक में ही पढ़ाई शुरू कर दी होगी, तो सब लोगों के अपने अपने स्केल होंगे ना यार, सबके अपने अपने तरीके होंगे, तो भाई ये सब चीजें चल रही होंगी। ओके, तो भाई ये करना है और कुछ नहीं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल, ये सब की बातें करनी, रिवीजन हो जाएगा पक्का। अब चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, अब क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ, क्या होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन करें, फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है आपके पास, चलो बताओ भाई, अब सब लोग अटेम्प्ट करो, आंसर बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, इसको अटेम्प्ट करने का टाइम दे देता हूं, चलो भाई 90 सेकंड दे दिया, 90 सेकंड्स आपके पास है, अटेम्प्ट करके देख लीजिए। 90 सेकंड्स आपके पास है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में चाहिए, सोल्डर क्या है, एक एलवाय है, टीन और लेड का एक एलवाय है, क्या होगा, कैसे आएगा, क्या होगा, पोल आ जाएगा, अरे नहीं आया यहीं पे दे दो यार आंसर, क्या दिक्कत है, यहीं पे दे दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ही तो दिया है भाई साहब। क्या होगा, 225 डिग्री सेल्सियस है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 225 डिग्री सेल्सियस है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो भैया फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस, और प्लस कितना हो जाता है 32, तो ये कितना हो गया 9/5 इंटू 225 प्लस कितना हो गया 32, 5 से ये कितना हो गया 4, 4 से कितना हो गया ये 45, सर ये कितना हो जाएगा 4 हो गया, हाँ, तो 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, 36 और प्लस 4, 36 405 प्लस 32, सर डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 437 डिग्री फ़ारेनहाइट, 437 डिग्री फ़ारेनहाइट। देख लो ये फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला यूज किया गया, वैल्यूज पुट की गई, आंसर क्या आएगा सी आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा सी आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा सी आंसर आ रहा होगा। आंसर देखो अपने पास, अब पोल का रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आंसर क्या आएगा सी आंसर आ जाएगा। ओके 437, हाँ कोई बात नहीं ना, जिसका पोल आया अच्छी बात है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अरे क्वेश्चन से मतलब रखो, क्वेश्चन हो जाएगा, टेम्परेचर स्केल के क्वेश्चंस हो जाएंगे, टेम्परेचर स्केल के देखो पोल अटक गया तो छोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। ओके हाँ, टेम्परेचर अटक गया तो छोड़ देते हैं ना यार, क्यों फालतू को उस पर टाइम वेस्ट करना है। ओके भाई बेसिक्स इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अपने को जरूरत पड़ेगी, आगे जरूरत पड़ेगी, कल से ही जरूरत पड़नी शुरू हो जाएगी, इसीलिए बेसिक्स कराए जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा है, अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर सा है, अटेम्प्ट करके देखोगे बहुत मजा आएगा, आपने जो पढ़ा है ना आपकी मैथ्स भी चेक हो जाएगी इसी बहाने, मतलब बेसिक मैथ्स कितना है ये भी पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन करके देखो, अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर सा है, अपने पास पोल नहीं करता हूं क्योंकि आंसर आ नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, आप अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या आएगा, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। कोई बात नहीं, पोल से क्या ही फर्क पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो,
क्या होगा? बोल रहा है कि फ़ारेनहाइट स्केल पे जो वैल्यू हो, मतलब जो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू हो वो ट्वाइस हो किसके? डिग्री सेल्सियस के। फ़ारेनहाइट की वैल्यू जो आ रही है वो ट्वाइस होनी चाहिए। तो एक काम करते, ये डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ट्वाइस होनी चाहिए। किस पे आएगी? क्या टेम्परेचर होगा? तो एक काम कर लेते हैं ना यार, अपने पास अगर मैं बोल दूं कि ये फॉर्मूला क्या था? डिग्री फ़ारेनहाइट 9/5, ये क्या था? डिग्री सेल्सियस, और ये क्या था? 32। अगर मैं डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को x ले लेता हूं, ये वैल्यू x ले लेता हूं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2x आएगी क्या? ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x आ जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू x लूंगा तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या देगा? डबल देगा, तो 2x आ जाएगी। और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, यहां 5 लूंगा, ये 9x हो गया, और ये प्लस 5 कितना हो जाएगा? +5, 5 10 और 160। ये देख लो 10x की वैल्यू कितनी आ गई? 9x + 160। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 आ जाएगी। मैंने क्या किया अपने पास? सर देख लो, एट व्हाट टेम्परेचर विल अ फ़ारेनहाइट thermometer gives its value twice the Celsius डिग्री सेल्सियस। अगर आप x की वैल्यू लेते हो, आप क्या ले लो? x ले लो, तो क्या आंसर आ जाएगा? 160। डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू है वो क्या आ रही होगी? ट्वाइस द, आ जाएगा, डी आ जाएगा। श्योर हो? 160 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अबे भाई क्वेश्चन तो पढ़। एट व्हाट टेम्परेचर विल ए फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर गिव्स अ रीडिंग ट्वाइस द सेल्सियस थर्मोमीटर। मतलब जब सेल्सियस पे x होगा तो फ़ारेनहाइट पे कितना होना चाहिए? सर जब सेल्सियस पे x होगा तो फ़ारेनहाइट पे कितना होना चाहिए? 2x होना चाहिए ना भाई साहब। जब सेल्सियस पे x होगा तो फ़ारेनहाइट पे कितना होना चाहिए? 2x होना चाहिए। यही मतलब है ना। तो भाई बता दे अपने पास कितना हो जाएगा, आंसर निकाल दे। एट व्हाट टेम्परेचर बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ गई? 160 डिग्री अपने पास। हाँ सेल्सियस में ही है भाई 60, ऑब्वियस। एक्स की वैल्यू क्या है? 160। एक्स की वैल्यू 160 फ़ारेनहाइट में कितनी होगी? 320। एक्स की वैल्यू 160 फ़ारेनहाइट में कितनी होगी? 320 हो जाएगी। हाँ सर थर्मामीटर। अब तू भाई अब बेसिक मैथ्स ले करेगा क्या कि लेट, अब तू चाह रहा है कि लेट वैल्यू एट डिग्री सेल्सियस एक्स, तो वैल्यू एट डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा सर? 2x। भैया ये 9th क्लास में करते थे ना यार, 9 10 से बाहर आ गए। अब डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते, ये मानने की जरूरत थोड़ी ना है, अब मानने की जरूरत थोड़ी ना है। ओके हो जाएगा। चलो सेल्सियस हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब देख भाई टेम्परेचर का स्केल हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गई, कुछ बेसिक आज टर्म्स कर लिए। मास क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है। तो भैया जो एनसीईआरटी में है, जो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए, बोर्ड्स के लिए, सबके लिए जरूरत है, उसकी बातें आज कर लेते हैं। ये सोचो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, एसआई यूनिट में कितने लोग थे? 7 लोग थे। अब जो चार्ट बताने जा रहा हूं उसको एक बार में याद नहीं कर सकते, बस देखना है और प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। कैसे करेंगे? तो ये देखो अपने पास, मेरे पास ना कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है? जिसके आगे लगते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? उसकी वैल्यू उतने टाइम्स हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे भी देखो अपने पास कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते हैं, ध्यान से सीख लेना। अपने पास कुछ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते हैं, भैया पढ़ लो। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते हैं, मतलब जैसे मैंने कहीं लगाया नैनो का मतलब पता है क्या होता है? जैसे नैनो का लगाया मैंने 10 की पावर -9, नैनो किसी के आगे लग जाता है। प्रीफिक्स का मतलब जिसके आगे, जो किसी के आगे लग जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए? चेंज हो जाए। जैसे नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। अगर आपको कहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, अगर कहीं लिखा है 1 नैनोमीटर, मतलब ये क्या है? एक प्रीफिक्स का काम कर रहा है, किसके? मीटर के आगे। ये प्रीफिक्स मतलब जो, अब यार इतनी बेसिक इंग्लिश तो आती होगी, कि प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है, जो मीटर के आगे लगा ना, जैसे ही मीटर के आगे लगा, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 की पावर -9। जैसे ही मीटर के आगे लगा 10 की पावर क्या हो गई? -9। जैसे ही नैनो लगा 10 की पावर क्या हो गई? -9 हो गई। मैंने बोला सर 1 नैनोग्राम, अगर मैं बोलता हूं 1 नैनोग्राम, तो ग्राम के आगे क्या लग जाएगा? ग्राम के आगे क्या लग जाएगा? 10 की पावर -9।
तो नैनो का मतलब क्या है, 10 की पावर -9। 10 नैनो जहां लगा है, जहां भी लगा है वहीं पे अपने पास जहां भी लगा है, अगर मैं बोलता हूं 5 नैनोमीटर, ध्यान से देख लो, 5 नैनोमीटर मतलब 5 नैनो की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -9, और ये क्या हो जाएगा, मीटर। देख लो, नैनो का मतलब एक सिंपल प्रीफिक्स यूज किया मैंने, एक सिंपल प्रीफिक्स यूज किया, नैनो मतलब 10 की पावर -9, और ये क्या है सर, किसी के आगे अगर लगेगा, किसी के आगे अगर लगेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -9 हो जाएगी। ये देख लो, सिमिलरली अगर कहीं लिखा हुआ है किलो, ये देखना अपने पास किलो की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर 3, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, 1000। 10 की पावर 3 या इसी को क्या बोल देते हैं, 1000। और भैया 1 किलो, अगर मैं बोलता हूं 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम मतलब सर किलो किसके आगे लग गया, ग्राम के आगे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 ग्राम हो जाएगा। देख लो, प्रीफिक्स का मतलब ये होता है, प्रीफिक्स मतलब जिसके आगे लगा, जिसके आगे लगा उसकी वैल्यू क्या कर देगा, 1000 टाइम्स कर देगा। नैनो का मतलब क्या था, 10 की पावर -9, जिसके आगे लगा उसकी वैल्यू 10 की पावर -9 कर दी। सर किलो का मतलब क्या था, 1000। जैसे मैं बोलूं 1 किलोमीटर, अगर मैं बोलता हूं 1 किलोमीटर मतलब मीटर के आगे क्या लग जाएगा, 1000 मीटर। अगर मैं बोलता हूं 7 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, तो इसका मतलब 7 × 1000 ग्राम, यही होगा शायद। किलो का मतलब क्या है, एक प्रीफिक्स है, ये किलो क्या है, एक प्रीफिक्स है जो वैल्यूज को क्या कर रहा है, 1000 टाइम्स कर दे रहा है। किलो क्या कर रहा है, 1000 टाइम्स कर दे रहा है, पक्का। अच्छा अब सर, अब देखो हम लोग से एक बेसिक गलती होती है, पता है तुम्हें, तुम क्या जाके बोलते हो दुकानदार को कि भैया 2 किलो आलू दे दीजिए, 2 किलो आलू दे दीजिए। भैया अगर वो सोच लिया ना 2 किलो पोटैटो दे दो, अगर सोच ले 2 किलो पोटैटो देने का, भाई साहब अगर उसने ये वाली क्लास अटेंड करी है, कितने पोटैटो दे देगा। आप 2 किलो मत बोला कीजिए, आप बोलिए 2 केजी चाहिए, 2 किलोग्राम पोटैटो चाहिए। 2 किलो पोटैटो बोलोगे, भैया 2 × कितने पोटैटो थमा देगा, इतने पोटैटो थमा देगा। उसके बाद संभालते रहना, घर वाले अलग पीटेंगे कूटेंगे अलग से। किसने बोला सर 5 किलो लड्डू दे दीजिए, जाइए 5 किलो लड्डू लेके आइए। 5 किलो लड्डू का मतलब पता है कितना हो जाता है, 5 × 1000 लड्डू हो जाएगा। इतना लड्डू भैया पूरा मोहल्ला खिलाना पड़ जाएगा। 5 किलो लड्डू, सोच रहे हो, जाके तुम कुछ भी बोल देते हो, वो तो अलग बात है कि उतना पढ़ा लिखा नहीं है वो इंसान, नहीं तो इतने का बिल थमा देगा कि सर 5 किलो बोला था, 5 किलो थमा दिए, 5000। गए थे सर हाथ में झुला के लेके आने के लिए, खुद दबे पड़े 5000 लड्डू लेके। अरे कुछ तुम्हें क्या बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए 5 किलोग्राम लड्डू, 5 किलोग्राम लड्डू, तब देगा वो कितना देगा, 5000 ग्राम लड्डू देगा। भाई साहब आपने प्रीफिक्स ग्राम के आगे यूज किया तब वैल्यू सही है, 5000 लड्डू। अब सर 5 किलो लड्डू, अरे जाओ 5 किलो लड्डू लेके, बेहोश हो जाओगे। अब भैया मतलब पापा को मत समझाने लगना कि पापा आप भी गलत बोल रहे हो, कि भैया हमारे यहाँ इंडिया में कल्चर, छोटा बोलता है तो बड़ा नहीं सुनता है, ये बोलता है मुझे तुमसे ज्यादा पता है। अब तुम दुकानदार को बता रहे हो भैया 5 किलो लड्डू का मतलब 5000 लड्डू होता है, नहीं, ठीक है। हाँ देखो ना, अरे तुमने लड्डू के आगे किलो लगा दिया, जिसके आगे प्रीफिक्स लगा दिया भैया उसकी वैल्यू 1000 हो गई। तुमने ग्राम के आगे प्रीफिक्स लगाया, देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, तुमने यहां प्रीफिक्स किसके आगे लगाया, ग्राम के आगे, तो ग्राम 5000 हुआ, लड्डू नहीं 5000 हुआ, दोनों में डिफरेंस है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले आ जाए, जो पहले आ जाए, ओके, जो पहले आ जाए। अब ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं, बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं जो यूज होते हैं, जो अपने को यूज होते हैं, और वो ठीक है, हाँ पावरी हो जाएगी इसमें, पार्टी नहीं होगी, पावरी होगी 5000 लड्डू में, तो ठीक है, ऐसे लड्डू लेके फेंक रहे हो, मोहल्ले वालों को खिला रहे 5000 लड्डू, खाओ भाई खाओ, ओके। हाँ अभी 10th का रिजल्ट आएगा, उसमें पता चलेगा 5000 लड्डू, जाके बोलना 5 किलो लड्डू चाहिए। हाँ चल, तो मैं ये बोल रहा हूं 5 किलो लड्डू या 5 किलोग्राम लड्डू है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस में देख बेटा, अब मैं जो ये एक दो बेसिक प्रीफिक्सेस बता रहा हूं, ऑब्वियस है हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रीफिक्सेस आएंगे जिनमें से हम कुछ चीजों को याद रखेंगे। जैसे अब देखोगे तो यह प्रीफिक्स का लिस्ट आपको दिखाता हूं, ये 10 की पावर्स में है, ये 10 की पावर्स के प्रीफिक्स है। बेटा आप याद अभी मत करना, नहीं याद होगा, आप इसको लिखना 1-2 बार 4 बार लिखना, तब जाके होगा। कोई चीजें ना बहुत ज्यादा एक बार में ही नहीं यूज कर सकते, आपको मैं आज भी सिखाऊंगा, कल फिर से इसके ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ ट्राई तो करोगे। ये देख लो 10
10 की पावर, अब देखो यहां से शुरू करता हूं, नीचे शुरू करता हूं। अगर किसी की वैल्यू 10 है तो उसको क्या बोलते हैं, डेका, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डीए से। अगर किसी की वैल्यू 10 की पावर -1 है तो उसको क्या बोलते हैं, डेसी, और वो किससे रिप्रेजेंट होता है, डी से। 10 की पावर -2 है तो उसको क्या बोल देते हैं, सेंटी, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सबको पता है। अगर देखो ध्यान से देखना, याद करो, तुमने ये चीज पढ़ी भी होगी। एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या था कि सर 1 सेंटीमीटर इज नथिंग 10 की पावर -2 मीटर। यही था ना कि सर सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -2, यही होता है। ध्यान से देख ले भाई, देख ले। अगर कहीं लिखा हुआ है कि सर 1 डेसीमीटर, अगर कहीं लिखा है 1 डेसीमीटर मतलब 10 की पावर -1 मीटर। देख लो, मैं साथ साथ में लिखता चला जाता हूं। अगर 1 डेसीमीटर कहीं लिखा हुआ है, बेटा ये टेबल घर पे आराम से लिखना है। 1 डेसीमीटर मतलब 10 की पावर -1 मीटर। अगर मैं लिखता हूं 1 सेंटीग्राम या सेंटीमीटर बोल देता हूं तो 1 सेंटीमीटर इज नथिंग, क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर। अगर मैं बोलता हूं 1 मिलीग्राम, देख लो, अगर मैं बोलता हूं 1 मिलीग्राम, मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 ग्राम। ये देख ले भैया, ये चीजें समझने की कोशिश करो। 10 होगा तो क्या बोलते हैं, डेका, 10 की पावर -1 हुआ तो डेसी, 10 की पावर -2 हुआ तो सेंटी, और 10 की पावर -3 हुआ तो क्या होगा, मिली। 10 की पावर -3 होगा तो मिली। एनसीईआरटी में है, बस आज बता दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। 10 की पावर -6 है तो उसको क्या बोलोगे, माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या हो जाएगा, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, माइक्रो। सर अगर मैं बोलता हूं 1 माइक्रोमीटर, म्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर। किसने बोला सर 10 की पावर -9 को आप क्या बोलते हो, नैनो। नैनो कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल क्या है, स्मॉल एन। अगर कहीं लिखा हुआ है, अगर कहीं लिखा हुआ है 1 नैनोग्राम तो ये क्या है, 10 की पावर -9 ग्राम है। ये 10 की पावर -9 ग्राम है। ये देख लो, पीको, पीको मतलब 10 की पावर -12, पीको मतलब 10 की पावर -12। सर इसको अब एक बार में याद नहीं होगा, आई नो दैट, ठीक है, आप इसको बार बार ट्राई करोगे। अगर कहीं लिखा हुआ है 1 पीको मीटर मतलब 10 की पावर -12 मीटर, ये क्या लिखा होगा, 10 की पावर -12 मीटर। ये देख लो सर 10 की पावर -15 को फेम्टो बोल देते हैं या फिर क्या बोल देते हैं, फर्मी। 10 की पावर -15 को क्या बोल देते हैं, फर्मी। सर 1 फर्मी कहीं लिखा हुआ है, 1 फर्मी मीटर लिखा हुआ है, दैट मीन्स 10 की पावर -15 मीटर लिखा हुआ है। इसके ऊपर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी ठीक है। आपको लगता है आप इतना 10 की पावर -15 तक याद रखो, इन सबको याद करने की ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हाँ ट्राई कर सकते हो, याद कर सकते हो। -18 को क्या बोलते हैं, एटो। -21 को क्या बोलते हैं, जेप्टो। -24 को क्या बोलते हैं, योक्टो। ये सारे के सारे एनसीईआरटी में गिवन है, ये सारे के सारे एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए याद करना है। एक दिन में नहीं याद होगा, आप आराम से आज रात को आराम से एक बार जब कॉपी में लिखोगे, इसीलिए बोलता हूं ना, कॉपी में क्यों दूसरी कॉपी क्यों लिखवा रहा हूं कि भैया मुझे ना ये सब चीजें मेरे साथ साथ लिख लोगे, मैं साइड हो जाऊंगा, लिखने में 2 मिनट लगाओगे, रट नहीं पाओगे, याद नहीं आ पाएगा। घर पे बैठोगे आराम से लिखोगे, पता चल जाएगा कि हाँ भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोड़, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब यही होता है ना कि बेसिक से स्टार्ट हो। बेसिक कॉन्सेप्ट, इस नाम चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब सबसे बेसिक्स चीजें। कुछ दिन का वेट करो ना, जब हाई फाई आ जाएगा तो उस टाइम बोलोगे तो और बेसिक नहीं पढ़ाए थे, बेसिक पे सब छूट गया, इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से। ये देख ले, ये हो गया। किसने बोला सर ये भी करने को आपको कोई दिक्कत नहीं है, जेप्टो हो गया, येटो हो गया, योक्टो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही स्मॉल में, स्मॉल का मतलब स्मॉल होता है, कैपिटल मत कर देना, कैपिटल मत कर देना। दूसरा ये देखो, ये तो 10 की पावर माइनस की बात आ गई ना, ये 10 की पावर माइनस में चले गए। अगर 10 की पावर प्लस में चलना हो तो 10 की पावर प्लस में चलना हो तो 10 की पावर +2 है तो उसको क्या बोलते हैं, हेक्टो बोलते हैं। हेक्टो अपने पास स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 10 की पावर 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, किलो बोल देते हैं। किलो मतलब अपने पास, तुमने अभी जस्ट बोला गया 1 किलोग्राम बोला गया, तो 1 किलोग्राम को तुमने क्या किया, ग्राम के आगे आपने जैसे ही लगाया उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर 3। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जिसके आगे लगा उसकी वैल्यू क्या करेगा, चेंज कर देगा। 10 की पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा। कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल। मेगा ग्राम लिखा हुआ है तो कुछ नहीं, आपने सबने मेगा बाइट सुना होगा, मेगा बाइट सुना होगा। मेगा मतलब वही है 10 की पावर 6।
तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 6 ग्राम हो जाएगा। सब आपने गीगाबाइट सुना होगा। गीगाबाइट क्या है? 10 की पावर 9 को क्या बोलते हैं? गीगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। आज के टाइम पे पहले याद करो हम किलोबाइट्स पे थे, केबी पे थे, फिर एमबी पे आए, फिर गीगा पे आए। आज के टाइम पे हम किस पे जा चुके हैं? टेराबाइट्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के टाइम पे हम टेराबाइट्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। याद करना, सब लोग याद करो, अपने पास कोई पुराने मोबाइल को यूज किया हो, वहां पे केबीपीएस आता था, किलो बाइट्स पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड, फिर क्या आया? गीगाबाइट पर सेकेंड, फिर क्या आया? टेराबाइट पर सेकेंड, फिर क्या आया? टेराबाइट पर सेकेंड। यही था ना शायद। अब एग्जैक्टली यही सब चीजें चल रही। फिर अब आगे जब आएगा दुनिया आगे आएगी तो 10 की पावर 15 को क्या बोलेंगे? पेटा बोलेंगे, और ये कैपिटल पी आएगा। पहले टेराबाइट तक तो पहुंचे, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर बना लिया हम लोगों ने। सोचो, किलो से मेगा आए, गीगा आए, टेरा पे हमने सुपर कंप्यूटर बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, ये 18 वाले को क्या बोलते हैं? एक्सा, 21 वाले को जेटा, योटा, ये सब की जरूरत है नहीं, ई जेड वाई बस। हाँ, ये कम से कम सर प्लस में 15 और माइनस में 15 तक याद होना चाहिए। प्लस में 15 और माइनस में 15 तक का आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर उसका रीजन है। अगर नहीं याद करके आओगे तो दिक्कत आ जाएगी, नहीं याद करके आओगे तो हमेशा प्रॉब्लम आएगी। ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर स्केल हो गया, साइड अपने पास न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो गया, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत सिंपल चीजें आती। इसका ट्रिक भाई, इसका ट्रिक, सब चीज का ट्रिक, इतना भी ट्रिक मत कर ले 2 साल पता चला ट्रिक ही याद नहीं रही, पता चला ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बना रहे हैं, फिर ट्रिक को याद करने के लिए फिर उसको एक नया ट्रिक बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हर एक चीज को थोड़ा सा पहले मेहनत तो करो। आपको ऐसा नहीं कि हाँ भाई अरे टाइम आएगा, ये सब चीजें इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएंगी, आपको ऐसे ही याद आ जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा आपके लाइफ में, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भाई साहब। आपको इसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, आप प्रैक्टिस करोगे आपको दिख जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्मी किसके लिए आता था? जल्दी, फर्मी किसके लिए आता है? जल्दी भाई साहब, जल्दी बताओ, फर्मी किसके लिए आता है? भैया 8 बजे क्लास खत्म होती है, ठीक है ना, तो जो इससे पहले ब्रेक बोल रहे हैं आप जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। ऑनलाइन में यही तो फायदा है, तो मैं बताता हूं, फायदा ही बहुत है ऑनलाइन में, कहीं भी चाहो खत्म। क्या होगा? फर्मी का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -15 होता है। 10 की पावर क्या हो जाता है? -15 होता है। ठीक है, 10 की पावर -15 हो जाएगा तो फर्मी। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। अब तुम्हें लगेगा सर ऐसा क्यों बता रहे हो? बिकॉज भैया एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, देख लो कौन किससे मैच करेगा। चलो मुझे बताओ, इसका नंबरिंग कर देता हूं ए, इसको बोल देता हूं बी, मुझे बताओगे आंसर क्या आएगा? फर्स्ट किससे मैच करेगा? सर फर्स्ट किससे मैच करेगा? माइक्रो किससे मैच करेगा? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, फर्स्ट वाला किससे मैच करेगा? फर्स्ट किससे मैच करेगा? माइक्रो किससे मैच करेगा? मुझे आंसर बताना है, तो फर्स्ट का आंसर किससे मैच करेगा? फर्स्ट का आंसर किससे मैच करेगा? सर किससे मैच करेगा? सी से मैच करेगा। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। सेकंड का आंसर बोला जाए तो सेकंड का आंसर किससे मैच करेगा? डेका का मतलब क्या होता है? डेका का मतलब क्या होता है सर? ई से मैच करेगा। थर्ड का आंसर कोई बोले कि सर थर्ड का आंसर, मेगा का मतलब क्या होगा? थर्ड का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फोर्थ का आंसर देख लो, फोर्थ का आंसर कोई बोले गीगा, गीगा अपने पास, अपने को गीगा बोला गया तो गीगा का आंसर क्या आ जाएगा? 10 की पावर 9 आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। एंड द लास्ट वन फेम्टो बोला गया तो फेम्टो के लिए क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो देख लो ये मेरा आंसर होगा। अब सोचोगे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी में कभी भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, ये सब चीजें कभी भी पूछा जा सकता है। तुम्हें लगता है और इस वक्त हाँ भैया यही सब आएगा, अभी स्कूल के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, यहाँ भी कंपटीशन एग्जाम में भी खूब सारा मैच करने को आएगा, मैच करते रहिए। फर्स्ट का क्या होगा? सी। सेकंड का, मैं आज अपने पास, ठीक है आपको लगता हो अरे सर याद नहीं होगा, एक दिन में नहीं याद होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप घर पे जाइए, जब इसी क्वेश्चन को जो दोबारा करेंगे ना, आप प्लीज अपने आप से कसम खाइए कि आप इसको दोबारा लिखते टाइम आंसर नहीं देखेंगे। ये आंसर बाद में लिखना है, ये आंसर बाद में लिखना कि ये आंसर बाद में लिखना है। पहले क्या करो सर, पहले क्या करो आप, पहले ये पूरा चार्ट देखो, पूरा चार्ट याद करने की कोशिश करो और फिर इधर आओ, फिर इसको अटेम्प्ट करके देखो। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सर तो लिखना तो पड़ेगा ही, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो लिखना तो पड़ेगा ही, पक्का हो जाएगा, श्योर हो।
अब देखो एक चीज और बतानी है मुझे, एक चीज और बतानी है। आज देखो अपने पास, क्योंकि अब बेसिक्स खत्म होने को है, ज्यादा कुछ नहीं है, अब एक चीज बतानी है मुझे, वो क्या है? तो वो होती है साइंटिफिक नोटेशन। क्यों साइंटिफिक नोटेशन यहां क्यों चाहिए? साइंटिफिक नोटेशन यहां क्यों चाहिए? क्योंकि यहां पे केमिस्ट्री में जब भी बात होती है ना, ये 10 की पावर से बात होती है। देख भाई तुझे ना, देख एक लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो लगाएगा टेंशन नहीं, दो जीरो लगाएगा टेंशन नहीं, 3 4 5 6, अगर बार बार इतने जीरोज होंगे ना तो गलती से क्या हो सकता है, साइंटिस्ट के साथ क्या हो सकता है, मान लो उसने कहीं इतना काउंट किया और लिखते टाइम एक गलती से जीरो छूट गया, एक गलती से जीरो छूट गया, पता चला कि सर सारी की सारी वैल्यू, सारी की सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ने बोला यार मैं इतने जीरोस के साथ काम नहीं कर सकता, खासकर केमिस्ट्री में तो और काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो भाई एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, या कहीं कहीं नंबर्स आएंगे तो उसको कैसे मेजर करना है, किस तरह से देखना है, बस भैया आज ही लास्ट क्लास है, ठीक है ना, आज ही लास्ट क्लास है, उसमें अपने को आ जाएगा, ठीक है। हाँ कल से मूल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि कल से अपने पास मूल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कल से हम लोग छोटी छोटी चीजें कर लेंगे। ओके हाँ भाई, ब्रेक ना होता, 8 बजे तक ब्रेक नहीं होता है भाई, यहां ब्रेक का ऑप्शन नहीं। मैं ये बोल रहा हूं छोटी चीजें, देखो मैं बोल रहा हूं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन इज नथिंग, अगर सिंपल सा डेफिनेशन में बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि किसी भी नंबर को आप कैसे लिख दिया करो, किसी भी नंबर को आप कैसे लिख दिया करो, 10 की पावर्स में लिख दिया करो। मतलब किसी नंबर को 10 की पावर्स में, कोई भी नंबर है उसको ऐसे लिख दिया करो। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, ये वैल्यू करती है नैन कैन वेरी। ये कैपिटल एन की बात कर रहा हूं, कैपिटल एन कैन वेरी कहां से कहां, 0 से लेकर 10 तक। ये कहां से कहां, 0 से लेकर 10 तक। कोई नंबर लिखा हुआ है उसको 10 की पावर्स में लेके चले जाओ, कोई नंबर लिखा है उसको 10 की पावर्स में लेके चले जाओ, उसी को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। कैसे? जैसे मान लो 200 लिखा है, तो मुझे ना ये 200 इतना कौन लिखेगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 × 10 की पावर 2। कैसे? देख लो सर, 100 को क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 2 लिख सकता हूं। मान लो मुझे कहीं 5000 दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 × 10 की पावर क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। 5000 लिखा है तो 5 × 10 की पावर 3 लिख दूंगा। कहीं पे 0.006 लिखा हुआ है, तो सर इसको अगर सॉल्व करके लिखना चाहो तो मैं क्या करूंगा, 6 × 10 की पावर -3 लिख सकता हूं। तो ये बेसिक मैथ्स का पार्ट आ जाएगा, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट आ जाएगा, ठीक है, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक या 10 तक बोल सकते हैं कि वहां तक आपको लेके चलना है। ओके हाँ जी, अपने पास जैसे भी कोई बोलेगा ना, देखो ना, अगर मुझे किसने बोल दिया कि सर मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू है, या ध्यान से अपने पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है 0.00034, अब इतना छोटा सा वैल्यू है, इसको कैसे लिखूंगा मैं? तो मैं एक काम करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, डेसिमल को कहां लेके जाऊंगा। एक सिंपल चीज है, डेसिमल अगर राइट में जाएगा तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। डेसिमल अगर राइट में जाएगी, देख लो अपने पास कितने प्लेस जा रही है, 3 4 5 प्लेस जा रही है, तो कितना हो गया, -5। देखो कोई भी एक सिंपल लॉजिक लगाना, ये डेसिमल किधर जा रहा है, राइट में, तो पावर क्या होगी, निगेटिव। यहां देखो डेसिमल कहां है, इधर है, कोई नंबर है तो डेसिमल कहां होता है, इधर। डेसिमल कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, तो पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। बस दिमाग रखो, और कुछ नहीं, हो जाएगा सर। ये सिंपल सी चीजें जो 10th क्लास में भी सीखा होगा कि यार अपने पास ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, हो जाएगा सर, श्योर हो। अच्छा हाँ, पोल चेक करने के बाद भाई आंसर ऑब्वियस है, पोल चेक करने में, ठीक है, पोल चेक करने का ऑप्शन अपने पास अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए नहीं कर रहे हम लोग पोल। ओके हाँ चलो, मुझे ये पता चल गया कोई नंबर दिया है तो उसको मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूं, कोई भी नंबर दिया है तो मैं उसको लिख सकता हूं। इसमें एक चीज बस दिक्कत आती है, एक चीज जो दिक्कत आती है वो कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेशन करने में क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, ये देख लेना, अगर मैं लिखा हुआ हूं 2.36 × 10 की पावर -3, अगर मैंने ये लिख रखा है और मैंने अगर आपको बोल दिया, ध्यान से देख लेना अपने पास, मैंने आपको बोल दिया कि मुझे ना इसमें नहीं चाहिए, मुझे इसको किस में लिखना है, 10 की पावर -4 में लिखना है। अगर मैं बोलता हूं कि 10 की पावर -3 से इसको 10 की पावर -4 कर दो, तो भैया ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डेसिमल का प्लेस ऊपर नीचे जाता है, कैसे होता है ये देख लो। एक सिंपल सा शॉर्टकट याद रखना, एक शॉर्टकट याद रखना, जब भी साइंटिफिक नोटेशन में बात करा जाए तो एक शॉर्टकट याद रखना। अगर ये देख लो
कैपिटल एन, अगर कैपिटल एन की वैल्यू, ध्यान रखना अपने पास, कैपिटल एन की वैल्यू बढ़ाओगे तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, कम, और अगर कैपिटल एन की वैल्यू कम करोगे स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ये एक शॉर्टकट दिमाग में रखिएगा, जितना भी ज्यादा आप ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेंगे उसके हिसाब से देखें। मुझे किसने बोला पावर बढ़ानी है, पावर बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, पावर बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, -3 से पावर कहां जा रहा हूं, -4, पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सर ये नंबर जो आगे वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे वाला नंबर क्या, देखो बहुत सारे लोग गलत आंसर बता रहे हैं। पावर क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, कितना डिक्रीज कर रहा हूं, 1, तो सर पावर डेसिमल में आगे चला जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23.6। देखो अभी बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे, बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे भाई, गलत इसीलिए, ये बेसिक्स इसीलिए करा रहा हूं कि कल से कैलकुलेशन आएगी, तुम फिर बोलोगे अरे सर ये कहां से आ गया, ये कैसे आ गया, इसीलिए इतना बेसिक्स कराया जा रहा है। ठीक है, क्या आंसर आएगा, कैसे निकाला, कुछ नहीं, आपने पावर को कितने से कम किया, 1 से कम किया, तो डेसिमल किधर बढ़ा दिया, इसकी वैल्यू इतने से, कितने से, 1 प्लेस आगे बढ़ जाएगी। आपने पावर को 1 से कम किया, डेसिमल की मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। कर लोगे, देख लो, अभी फिर से दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर सही से बताना, उसका आंसर सही बताना। मान लो एक और क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर बताओ क्या होगा, बताओ इसका आंसर बताओ। अगर मैंने बोल दिया कि भैया 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -3 में लेके गए, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, इसका आंसर बताओ क्या आ जाएगा, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताओ, कितना जल्दी आएगा आंसर, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। सर पावर को आपने क्या किया, 1 डिक्रीज किया, पावर 1 टाइम 10 टाइम्स कम हुआ, 10 टाइम्स जब कम हुआ तो इसकी वैल्यू 10 टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पावर डिक्रीज करोगे, याद रखना ये शॉर्टकट, पावर डिक्रीज करोगे, एन डिक्रीज करोगे, ये एन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, देखना। अब देखो एक चीज और आंसर बताओ, चलो इसका आंसर बताओ, इसका भी आंसर बताओ, यहां पे आंसर क्या होगा, यहां पे आंसर क्या होगा। 10 की पावर -2 से कहां जा रहा हूं, -1। अब की बार पावर क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, अब की बार पावर क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। जब पावर इंक्रीज करूंगा तो सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 10 टाइम्स पावर इंक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सर ये सब चीजें आप गलती मत करना, बेसिक मैथ्स में ये गलती मत कर देना, क्योंकि आपसे ये गलतियां होती हैं, इसीलिए हम लोग इतना बेसिक से जा रहे हैं। आज मैंने क्या बोला, आज अपने पास बेसिक्स ही पढ़ाने वाला हूं, रीजन कि भैया यही सब क्वेश्चंस आएंगे, यही सब क्वेश्चंस होंगे और कुछ नहीं। मुझे जल्दी से जल्दी आंसर बताना, अब मुझे आंसर बताइएगा सब लोग। क्या होगा जल्दी, सर इसका आंसर बताओ, फास्ट बताओ, इसका आंसर बताओ। अब सर रफ पेज पे आप यूज कीजिए, अब आप क्वेश्चन सोचिए, ऐसे रफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के ही बता सकते हो, आप देख के बता सकते हो। पावर क्या कर रहे हो, इंक्रीज, पावर इंक्रीज होगा तो ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। कितने से डिक्रीज होगी, पावर कितने से इंक्रीज कर रहे हो, सर 10 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर मैं यहीं पे देता, भाई साहब जल्दी से जल्दी आंसर बताओ, 10 की पावर अगर मैं यहां दे देता कितना, अगर मैं यहां दे देता 7 दे देता, कितना आंसर आ जाता, 10 की पावर अगर 7 दे देता क्या आंसर आ जाता, कितना आंसर आ जाता भाई साहब। पावर अगर बढ़ाओगे दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पक्का, कैसे होगा निकाल सकते हो, कितना होगा निकाल सकते हो, जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ। अगर मैंने पावर डिक्रीज कर दी, अगर मैंने पावर डिक्रीज कर दिया भाई साहब, पावर जैसे ही डिक्रीज किया 8 से 7 चला गया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो रटना नहीं है आपको, सिंपल शॉर्टकट क्या बताया, अगर आपने पावर को कम किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। पावर ज्यादा किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, कम ज्यादा हो जाएगी। किसने बोला सर एक बात बताइए, इसकी वैल्यू बताइए, क्या होगा, इसकी वैल्यू बताइए, कितना होगा, कितना होगा। सर आप देख लो ना, पावर कितने से कम कर रहे हो, 2 से कम कर रहे हो, पावर आपने 2 से कम कर दिया तो इसकी वैल्यू 2 मतलब 100 टाइम्स 10 की पावर 2 से बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर इतनी हो जाएगी बस। तो सर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। साइंटिफिक नोटेशन मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब भी आप करते हो आप क्या कर रहे होते हो, बस एक छोटी छोटी चीजें फॉलो करते हो कि सर डेसिमल के साथ गेम खेल रहे होते हो, डेसिमल के साथ गेम खेल रहे होते हो। भैया आपको होमवर्क दूंगा, ध्यान से देख लेना, होमवर्क दूंगा, उसको अटेम्प्ट करना है, कर लोगे,
अरे जल्दी जल्दी बताओ, कहीं भी क्वेश्चन दिख गया पावर का गेम समझ जाना, यही आंसर निकालना, इतने पे ही काम चल जाएगा। हो जाएगा सर? कितने लोग तैयार हैं कि सर अगला क्वेश्चन दोगे आप, हम सारे के सारे सही आंसर देंगे? कितने लोग तैयार खड़े हो भाई? यस और नो में आंसर दे भाई, जल्दी जल्दी यस और नो में आंसर दे। जिनको ब्रेक चाहिए भैया, आप डॉक्टर बनेंगे, पता चला पेशेंट ज्यादा आ गया, आप बोलेंगे भाई तू मर जा, कोई बात नहीं, तू मर जा मर जा, मैं ब्रेक लूंगा यार, मुझे ना बहुत ज्यादा हो गया। क्या बात कर रहे हो? 24 घंटे की ड्यूटी होती है डॉक्टर्स की, 24 घंटे, 48 आवर्स। कोरोना में तो उससे भी ज्यादा चल रही थी। तो भाई पढ़ाई करते हैं ना, टाइम तुम काउंट करोगे तो टाइम बीतता जाएगा। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चल भाई, सब लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार खड़े हैं। मैं आपको सीधा सीधा सुनो, अब ध्यान से देखना, कोई भी गलत आंसर मत देना, क्योंकि अब यही सब चीजें कल से आएंगी क्लास में। मैंने कहीं लिख दिया, ये देख लो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात कर रहा हो, जिन लोगों को पता होगा इसी को एवोगाड्रो नंबर बोलते। ये भाई साहब क्या लिख दिया मैंने यार, ये क्या है, ये क्या है? अगर मैं इसको लिख दूं, अगर मैं इसको लिख दूं, मुझे इन दोनों का आंसर चाहिए, मुझे इन दोनों का आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे इन दोनों का आंसर चाहिए, मुझे इन दोनों का आंसर चाहिए। 10 की पावर 21 कर दिया, एक बार पावर कम कर दिया, एक बार पावर ज्यादा कर दिया, और वो भी 100 टाइम्स, वो भी 100 टाइम्स। भैया इसी का गेम सीखना है आपको, इसी का गेम सीखना है अपने आप को। देख लो क्या होगा। सर पावर आपने क्या किया? 2 से, बहुत बढ़िया, पावर आपने क्या किया? 2 से डिक्रीज किया है, तो इसकी वैल्यू 2 से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब डेसिमल 2 डिजिट मार जाएगा आगे। इसमें उल्टा हो रहा है, पावर आपने इंक्रीज किया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सर डिक्रीज होगी तो कितना हो जाएगा? सर 2 डेसिमल आगे चला जाएगा। 2 डेसिमल आगे मतलब 0.0। डेसिमल के आगे 0 तो लगा ही सकते हो ना भाई साहब। ये मत बोलना सर एक ही डेसिमल था, अरे भाई आगे 0 लगा दे, 0 तो लगा ही सकते हो। पक्का कर लोगे? बहुत बढ़िया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, फिर साइंटिफिक नोटेशन खत्म करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन खत्म किया जाए सर, खत्म किया जाए। साइंटिफिक नोटेशन में कुछ भी नहीं रखा है, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ इन दोनों का आंसर। अब सर गलती मत करना, पावर देखो, पावर को जितना बढ़ाओगे उतना ही सर सामने वाली वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। डेसिमल में 100 टाइम्स, 200 टाइम्स ऐसे कम हो जाएगी। क्या होगा सर? दोनों का आंसर साथ में दो ना, तब मजा आएगा। दोनों का आंसर साथ में दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का आंसर साथ में दो, टेंशन मत लो भाई, दोनों का आंसर साथ में दो, काम की चीजें हैं सर। कल से मोल कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें यही सब चीजें चलेंगी सर। 10 की पावर -4 से -6, पावर डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा? इंक्रीज। और यहां पावर इंक्रीज हो रही है तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। 0 डेसिमल के आगे आप लगा सकते हो, आप सबको पता है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो भैया साइंटिफिक नोटेशन कुछ नहीं, किसी भी चीज को 10 की पावर्स में लिखने की कहानी को ही क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। किसी भी चीज को 10 की पावर्स में लिखने की कहानी को ही क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। खत्म करें? हो जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन का चलो भाई एक होमवर्क दूंगा, ये होमवर्क करके आइएगा। ऐसे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप करके आइएगा। ये वाला होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, अभी मत कीजिएगा, घर जाइए आराम से होमवर्क कीजिएगा। इसका होमवर्क आपको करके आना है, इसका होमवर्क करके आना है। फिर छोटी सी चीज और बतानी है, और वो छोटी सी चीज क्या है? राउंडिंग ऑफ। देख भाई ये छोटे छोटे मैथमेटिकल चीजें, छोटे छोटे मैथमेटिकल चीजें, इनको ध्यान से देख ले, इनको ध्यान से देख ले। राउंडिंग ऑफ देख एक बार, उसके बाद राउंडिंग ऑफ के बाद हमारा अगले क्लास में टॉपिक में सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा और फिर मोल कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाएगा। राउंडिंग ऑफ देखना शुरू कर, सिग्निफिकेंट फिगर अगली क्लास में आ जाएगा। बस राउंडिंग ऑफ देख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। राउंडिंग ऑफ है क्या चीज, देखना ध्यान से, सुनना अपने पास। राउंडिंग ऑफ है क्या चीज? जैसे मान लो तुम गए कहीं दुकान पे, तुमने ये खरीदा, एक टी शर्ट खरीदी इतने रुपए की, तुमने बोला सर मैंने इतने रुपए की टी शर्ट खरीदी। देखा और टी शर्ट के ऊपर प्राइस लिखा होता है, टी शर्ट के ऊपर प्राइस लिखा होता है, क्या लिखा होता है? 699 लिखा होता है, यही लिखा होता है 699। लेकिन तुमसे बाहर कोई आके पूछता है तो तुम क्या बोलते हो? कितने रुपए का है? तो सर 699 थोड़ा ना कोई बोलता है, बोलता है 700 का ना, यही बोलता है ना, 700 का बोलता है, यही बोला जाता है 700 का, यही बोला जाता है। अब कुछ मतलब होता है ना, कुछ ज्यादा फेंकने वाले होंगे तो 700 के बदले बोल देंगे राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ करते हो आप, इसको क्या लिख देते हो? सर 700 रुपए का है,
क्यों? क्योंकि सर किसी को क्या बताएंगे 699, बेटर है 700 बोल देते। भाई साहब किसी ने बोल दिया कि नहीं सर एक काम करते सर 700 ना बोल के सर अब फेंकना ही है तो फेंक देते, ज्यादा ज्यादा 1000 रुपए बोल देते। वो राउंडिंग ऑफ नहीं कहलाता, ये राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब कि सर कोई ऑड वैल्यू है उसको थोड़ा सा अलग करना है तो उसको रिवाइज करने के लिए हम क्या करते हैं 700 हो जाता है। अब कोई फेंकने वाला पड़ोस वाला आदमी क्या बोलेगा, अरे 1000 रुपए का लिया है। कुछ और पड़ोस वाला अरे 1500 रुपए का लिया है, भाई बहुत धनी आदमी है 1500 का टी शर्ट पहन रहा है, ऐसे बोल देते। ऐसे ही होते कुछ लोग। तो राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि सर आप किसी को राउंड डिजिट को राउंड ऑफ कर सकते हो। मतलब एक क्या करोगे आप उसको ना सर इस तरह से कैलकुलेशन करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, इसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा। इस कैलकुलेशन को आसान, मान लो तुम्हें 699 का मैं बोलूं 5 टी शर्ट लेके आया हूं, तुम्हें इसकी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन तुमने 700 के 5 टी शर्ट लिखोगे तो फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो राउंड ऑफ क्यों करते इसका रीजन देख लो अपने पास। राउंडिंग ऑफ क्यों करते उसका रीजन है क्योंकि सर आप इसकी कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगा दोगे, इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है बहुत इजी हो जाती है। तो राउंड ऑफ करना आसान है, राउंड ऑफ करना आसान होता है क्योंकि उससे आपकी लाइफ आसान। अब मैं कहीं पे ऐसा लिख रहा हूं कि सर 299 है तो 299 को अगर मुझे क्या करना पड़ा 8 टाइम्स, मैं बेहोश हो जाऊंगा, कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा। तो सर 299 को मैं कैलकुलेट करने के लिए क्या करता हूं, इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, क्या कर दूंगा 300। इसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा, किसका कैलकुलेशन कोई भी कर देगा, किसका कैलकुलेशन कोई भी कर देगा। तो यही छोटी छोटी चीजें राउंडिंग ऑफ में। चलो कोई बात नहीं, राउंडिंग ऑफ के रूल्स हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, राउंडिंग ऑफ के रूल्स कल हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आज आपको होमवर्क दिया है साइंटिफिक नोटेशन, सर साइंटिफिक नोटेशन करना है, मैंने आपको होमवर्क दिया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं, साइंटिफिक नोटेशन पूरा करना है। जो मैंने न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस बताए हैं, ऐसा यूनिट करना है, टेम्परेचर स्केल बता दिया है, वो सारी चीजें आज खत्म हुई हैं, आज वो सारी चीजें फिनिश करनी है। लेकिन ट्राई करना है सर कल की क्लास में आने से पहले वो चीजें रिवाइज करके आओ भाई, क्योंकि भाई अब चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आज तीसरी क्लास है, चौथी पांचवी तक, कल की क्लास में मोल आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी भाई साहब, बात समझो। मोल आ गया ना तो फिर उसके पीछे मुड़ के देखने का टाइम नहीं होगा। तो ट्राई करो सब लोग कि भैया साथ साथ में टीचर के साथ साथ रिवीजन हो जाए, फिनिश हो जाए। अर्जुन आज सारे के सारे मेरे साथ बढ़ो, मैं ये चाहता हूं आप साथ साथ चलो। ऐसा नहीं कि यार पीछे बैकलॉग लेके चल रहे हो, बैकलॉग लेके चलोगे ना, सही बता रहा हूं, सबसे मतलब कैंसर का इलाज थोड़ा बहुत हो भी जाता है, बैकलॉग का कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट आप यही लिखो। जैसे आज कोई लिख रहा था कि व्हाट इज एटॉमिसिटी, सोचो आप व्हाट इज एटॉमिसिटी पूछ रहा है, इसका मतलब सोच रहे हो वो पिछले 2 क्लास से क्या ही कर रहा होगा। इसलिए बोल रहा हूं बैकलॉग मत जनरेट करो, कोई बैकलॉग हुआ ना कोई नहीं बचा पाएगा। तो ट्राई करो जितना हो सकता है, सब्जेक्ट के ऊपर कमांड तभी आएगा